चैप्टर 301। जीफी उस गपशप को सुनकर सचमुच दंग रह गई, क्योंकि उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई अन्य व्यक्ति नैतिक रिश्तों के इस जटिल जाल में शामिल होगा। दूसरी ओर किन परिवार जीफी के विचारों से इतना हैरान था कि वे अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित नहीं कर सके। कौन? यू परिवार के मुखिया का सबसे छोटा बेटा, अपने बड़े भाई की नई पत्नी के साथ संबंध। शुरू में उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ के यूनर की जंगली कल्पना है, जो सौतेली माँ के रोमांस में हाथ आजमाने की कोशिश कर रही है। अब उन्हें एहसास हुआ कि ये वास्तव में जीजा साली का ड्रामा था। तभी रिसेप्शन का समय लगभग समाप्त हो गया और यू के पिता कार्यक्रम स्थल पर वापस आ गए। वो अप्रसन्न दिख रहा था और अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा था। संभवतः वो अपने बेटे और छोटे भाई के बारे में शिकायत कर रहे थे कि वे भरोसेमंद नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें अपने खराब स्वास्थ्य के बारे में पता न होने पर अकेले ही मेहमानों का स्वागत करना पड़ रहा है। यू के पिता ने किन परिवार की ओर से लगातार आ रही सहानुभूति भरी निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति से विवाहित होना जो लगातार उसे धोखा देता है, बहुत दयनीय है। इस बीच जीफी जटिल गपशप की जानकारी को छांट रही थी। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि वो अभी तक के यूनर से मिली भी नहीं थी, इसलिए कई विवरण गायब थे, जिससे उसका गपशप खाने का अनुभव काफी निराशाजनक हो गया था। हालांकि किन जियान एक परिपक्व सहायक था, जो जीफी को बालकनी की ओर खींच रहा था। बाई शियाओक्सी को कुछ एहसास हुआ। उसकी आंखें अभी भी नम थीं, वह बोलने ही वाली थी, लेकिन किन जियान ने इशारे से उसे चुप करा दिया। सौभाग्य से बाई शियाओक्सी काफी भोली थी, अभी भी अपनी भावनाओं में डूबी हुई थी। उसने ये सवाल नहीं किया कि वे दोनों अचानक यहाँ क्यों आ गए, इतनी सहजता से व्यवहार करते हुए और चुपके से बातें सुनते हुए। उसका दिमाग इस बात से भरा हुआ था कि यू किसी और के साथ बच्चा पैदा करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है, जबकि बगल में रहने वाली यू भी इस मामले पर सवाल उठा रही थी। वह जानती थी कि वह ही इसके लिए जिम्मेदार थी। वह जानती थी कि ये सब उसकी गलती थी। वह किसी भी तरह से के यूनर को मुआवजा दे सकती थी, लेकिन यू वह उसे जाने नहीं देना चाहती थी। फिर भी वह अपने आप को डगमगाने से नहीं रोक सकी। वह स्वाभाविक रूप से मानती थी कि यू अपना दिल नहीं बदलेगा। वह जानती थी कि यू उससे प्यार करता है, लेकिन शायद यू भी अपना बच्चा चाहता था। आखिरकार यू के पास बचपन से ही पूरा परिवार नहीं था, और ये ऐसी चीज थी जो वो उसे कभी नहीं दे सकती थी। बाई शियाओक्सी ने दर्द से अपने होंठ काटे, खून का स्वाद चखा, एक ऐसा दर्द जो बाहरी लोगों के लिए अज्ञात था। उसने सोचा शायद यू अभी भी उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन उसके साथ रहने का मतलब था कि वह अपनी संतान पैदा नहीं कर सकता था, इसलिए वो हिचकिचा रहा था। वह इस तरीके का उपयोग करके अपने पीछे एक बच्चा छोड़ना चाहता था, वह भी उसकी जानकारी के बिना। बाई शियाओक्सी जितना अधिक सोचती, वह उतनी ही अधिक नाराज होती जाती। फिर भी उसे लगता कि उसे नाराज होने का कोई अधिकार नहीं है। वह हमेशा भोली भाली थी, अपने परिवार और यू द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित थी, इन वास्तविक जीवन के मुद्दों से पूरी तरह से अलग थी। उसे गहराई से सोचने का ज्यादा मौका नहीं दिया गया था, लेकिन ये भ्रमपूर्ण बुलबुले की एक परत की तरह था, जो एक दिन फटने के लिए नियत था। उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि ये झटका इतना असहनीय होगा। यदि वह यू से केवल उसके साथ रहने के लिए कहती, कि यूनर की मांगों से सहमत न होने के लिए कहती, तो क्या ये स्वार्थपूर्ण नहीं होता? हालांकि बाई शियाओक्सी एक बात भूल गई थी, वो फोटो जिसकी वजह से के यूनर का गर्भपात हुआ था, जिस पर उसे एक बार संदेह हुआ था, अब अगले दरवाजे पर खुलासा हो रहा था। अगले कमरे से हो रही बातचीत स्पष्ट रूप से उन तक पहुंच गई। तीनों ने के यूनर की घबराई हुई आवाज सुनी। जीफी और बाई शियाओक्सी के विपरीत किन जियान हमेशा चीजों का निष्पक्ष विश्लेषण करता था, इसलिए उसे के यूनर का लहजा अजीब लगा। ये उस तरह नहीं था जैसे कोई अपने प्रेमी से बात करता है, बल्कि ये किसी ऐसे बाहरी व्यक्ति द्वारा
रहस्य का पता लगा लेने की घबराहट थी, जिसे वे शायद ही जानते हों। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने गलत सुना होगा। मैंने साफ साफ सुना है। बच्चा यू की गर्लफ्रेंड की वजह से गया है, इसलिए तुमने यू को तुम्हारे साथ व्यभिचार करने की धमकी दी। मेरे बड़े भाई की पीठ पीछे एक और बच्चा पैदा करना चाहते थे, ताकि वह तुम्हारे पोते को अपने बेटे की तरह पाल सके। तुम वाकई कुछ हो, इसलिए अब तुम यू को निशाना बना रहे हो। यू गुस्से से भरी हुई थी, एक विश्वासघाती साथी की तरह लग रही थी। कि यूनर की नज़र में ये उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा रहस्य उजागर किए जाने का रोष था। कि यूनर का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम अब भी इनकार करते हो तो मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलूंगा, ये देखने के लिए कि क्या अभी भी बच्चा है या नहीं। कि यूनर की आंखों से आंसू तुरंत बहने लगे। उन्हें सचमुच बहुत डर लग रहा था। उसे रोता देख यू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। तुम क्या चाहते हो? मुझे रोको या मेरी पोल खोलो? कि यूनर ने कर्कश स्वर में पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। घटनाओं का ये अप्रत्याशित मोड़ कुछ ऐसा था जिसकी उसने योजना नहीं बनाई थी। क्या उसकी सारी योजना विफल होने वाली थी? यू के हावभाव कई बार बदले, लेकिन उसने कहा, मुझे पता है कि आपका लक्ष्य यू परिवार की मैडम बने रहना है, लेकिन आपको मुझे जवाब देना होगा। वह बच्चा जिसका गर्भपात हुआ, वह मेरे बड़े भाई का नहीं था, है ना? जीफी, जो कि अचंभित थी, ने अंततः ये सुनकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। हे भगवान, ये कैसी स्थिति है? 2 महीने पहले एक पारिवारिक समारोह में यू नशे में धुत होकर पुरानी हवेली के कमरे में सो गया, और जब उठा तो उसने खुद को अपने बड़े भाई की नई पत्नी के साथ पाया। वह तुरंत डर गया। रुको, कि यूनर आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है? किन परिवार ने भी इस अनुवर्ती स्पष्टीकरण के लिए लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन ये सही नहीं लगता। अगर ये पुरानी हवेली में था तो सबके अपने अपने कमरे थे। यू अपने कमरे में था तो वह के यूनर के साथ कैसे आ गया? और चूंकि यू नशे में था तो क्या के यूनर भी नशे में था? तो यह के यूनर का स्वैच्छिक कार्य रहा होगा। लेकिन के यूनर की पिछली कहानी के अनुसार भले ही उसका कोई संबंध था, लक्ष्य यू होना चाहिए था। ये यू के साथ क्यों होगा? सुनते समय किन जियान की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। उसे लगा कि तर्क सही नहीं है। यू भी समझ नहीं पा रहा था कि चीजें इस तरह कैसे बदल गईं। भले ही वो बिगड़ैल था और उसका निजी जीवन गड़बड़ था, वह अपने परिवार के साथ धोखा नहीं करेगा। इसलिए उसने के यूनर का सामना करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वो जाग जाएगी और तमाशा खड़ा कर देगी। उस समय उसके पास ये सोचने का समय नहीं था कि क्या हुआ था, इसलिए वह जितनी जल्दी हो सके वहां से चला गया। वाह, यह आदमी वास्तव में खरगोश से भी तेज भागा। क्या वह इस अपमानजनक महिला द्वारा ब्लैकमेल किए जाने से डरता था? किन परिवार को भी ये बात अवाक कर गई। ऐसा लग रहा था कि ये आदमी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। शांत होने के बाद यू ने गुप्त रूप से पूछताछ की और पता चला कि उसके बड़े भाई ने कोई कदम नहीं उठाया था। इसलिए वो थोड़ा शांत हो गया, ये सोचकर कि ये सिर्फ एक रात का रिश्ता था, एक दुर्घटना जिसे गुप्त रखा जाएगा। लेकिन फिर 1 महीने बाद उसने सुना कि उसकी भाभी गर्भवती थी, और इसने वास्तव में उसे रात भर जगाए रखा, क्योंकि समय रेखा के अनुसार बच्चा उसका भी हो सकता था। लेकिन उसने सवाल करने की हिम्मत नहीं की, बस कछुए की तरह छिप गया। किन परिवार, अगर तुम कछुआ बनना चाहते हो तो ठीक से बनो। अब जब बच्चा चला गया है तो तुम सवाल पूछने के लिए सामने आ रहे हो। क्या तुम्हें इसका पछतावा है? ये पुष्टि करना चाहते हो कि वो बच्चा किसका था? ऐसा पूछने का क्या मतलब है तुम्हारा? वो बच्चा निश्चित रूप से मेरे पति का था। कि यूनर तुरंत घबरा गई। क्या ऐसा था? मेरे बड़े भाई की प्रजनन क्षमता लंबे समय से एक मुद्दा रही है। कौन जानता है कि जब वो आपके साथ था तब वो अभी भी कार्यात्मक था या नहीं। शायद इसीलिए आप उस रात पुरानी हवेली में थे। के यूनर का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। यू ने कुछ और कहने की हिम्मत न जुटाते हुए कुछ देर बात की। वैसे भी
वे दोनों सच जानते थे। चैप्टर 302। तो ये बात सच है। जब से उसने सुना है कि यूनर यू के साथ ऐसी किसी बात के लिए साजिश रच रहा है, उसे पहले से ही संदेह होने लगा है कि उस रात के यूनर जानबूझकर उसके कमरे में आया था और उसके बिस्तर पर चढ़ गया था। आखिरकार उसे याद है कि उस रात वह पूरी तरह से नशे में था और यह यू ही था जिसने उसे उसके कमरे में वापस लाने में मदद की थी। इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह के यूनर को मजबूर कर सके, और के यूनर का उसके साथ बिस्तर पर होना पहले से ही सोच समझ कर किया गया होगा। वे पहले मुश्किल से ही एक दूसरे से बात करते थे, इसलिए यह किसी गुप्त उद्देश्य से किया गया होगा। शायद अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वह उसके बच्चे से गर्भवती होना चाहती थी। किन परिवार, क्या सचमुच ऐसा है? किन जियान थोड़ा हैरान हुआ। यू इस कहानी में शामिल था? अचानक उसके मन में अजीब विचार क्यों आया? ये हो सकता है। किन जियान संदेह से भरा हुआ था, लेकिन शांत रहा और चुपचाप अपना फोन निकाल लिया। बाई शियाओक्सी अपने विचारों में खोई हुई हतप्रभ होकर सुन रही थी। अंततः पूरी तरह से उसमें लीन हो गई। बाई शियाओक्सी, क्या वह बच्चा चाचा का नहीं है? अगर वह और यू इसमें फंस गए तो क्या ये बहुत बड़ा मजाक नहीं होगा? बाई जियाओक्सी की अभिव्यक्ति जम गई। यू यी ने रुककर कहा, मैं केवल सच जानना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ, ये रहस्य उजागर नहीं होगा। के यूनर हैरान थी, अविश्वास से यू यी को देख रही थी। उसे भरोसा नहीं था कि वह इतना दयालु होगा। शायद उसकी कुछ और मांगे थीं। उसके सतर्क भाव को देखकर यू यी ने अधीरता से कहा, क्या इसे उजागर करने से मुझे लाभ होगा? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम बेवकूफ नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास दूसरे विचार हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने कछुआ बन जाओगे। अपना सिर नहीं छिपाओगे, बल्कि मांस खाने के लिए उसे बाहर निकालोगे। जीफी के आंतरिक विचार तुरंत व्यंग्यात्मक हो गए। उन्हें कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। किन परिवार उत्सुक था। इसका क्या मतलब है? क्या यू यी सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि बच्चा उसका है या नहीं? किन जियान ने भौहें उठाईं, मुस्कुराते हुए कहा, उसे यह जानने की क्या जरूरत है? स्क। सिर्फ उस घटना की वजह से वह लंबे समय से के यूनर को ध्यान से देख रहा है। संभावित साझा बच्चे के संबंध के साथ। क्या ये इसलिए है क्योंकि उसने भावनाएं विकसित कर ली हैं, या ये वह दयनीय अधिकारबोध है? उसे लगता है कि भले ही के यूनर किसी और का इस्तेमाल करके बच्चा पैदा करना चाहती थी, लेकिन उसे यू के पीछे नहीं जाना चाहिए था। उसे उसके साथ रहना चाहिए था। अगर के यूनर अब उसके बजाय यू को चुनता है तो उसे लगेगा कि वह अपने भतीजे से हार गया है। ये उसे परेशान करेगा, क्योंकि के यूनर कभी उसकी औरत थी और लगभग उसके बच्चे की माँ थी। भले ही सुरक्षा कारणों से उनका रिश्ता कभी सार्वजनिक न हो, लेकिन वो नहीं चाहता कि के यूनर यू के साथ संबंध बनाए। तो अब क्या वह अजीब तरीके से संकेत दे रहा है, याद दिला रहा है और खुद को पेश कर रहा है? मैं हंस रहा हूँ। पहले मुझे लगा कि वो जानबूझकर अपने भाई को हरी टोपी देने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन अब यू यी के बारे में जीफी की शिकायतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। किन परिवार लगभग हंस पड़ा। उन्होंने और भी अधिक सहानुभूतिपूर्वक यू के पिता की ओर देखा, जो दूर एक शादी की तैयारी कर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि आपका भाई आपके लिए वंश आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है? यह पद के लिए एक प्रतिस्पर्धा की तरह है। उच्च समाज में रहते हुए किन परिवार को पता था कि धनी लोगों का नैतिक दायरा अस्थिर होता है, लेकिन ये पहली बार था कि उन्होंने इसे इतनी जल्दी बदलते देखा था। पहले तो ये एक आकस्मिक सेटअप के रूप में बमुश्किल सहनीय था, लेकिन अब ये सक्रिय रूप से अनाचारपूर्ण रोमांस लिख रहा है। एक शब्द, अविश्वसनीय। जीफी के आंतरिक विचारों के बिना बाई शियाओक्सी, जो बातचीत को सुनने वाली एकमात्र व्यक्ति थी, पूरी तरह से भ्रमित थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यू यी क्या बताने की कोशिश कर रही थी। स्वाभाविक रूप से के यूनर, जो यू यी से बात कर रही थी,
भी ये समझ नहीं पाई। उसने केवल ये सोचा कि यू यी का मानना था कि उन्हें उजागर करने से उसे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वह इसका लाभ उठा सकता है। कि यूनेर सिर्फ पारिवारिक विरासत की लड़ाई के बारे में सोच सकती थी। शायद यू यी उसका सहयोगी हो सकता है। चूंकि उसने दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं किया था, इसलिए उसके पास अभी भी चीज़ों को बदलने का मौका था। कि यूनर के विचार करते समय यू यी अधीर हो गया। वो सब कुछ कहने को तैयार था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। कि यूनर के करीब जाना चाहता था। तभी कि यूनर ने अचानक धीमी आवाज में कहा, आपका अनुमान सही है। वह मेरा और यू का बच्चा है। ये शब्द वज्रपात की तरह थे, जिससे दोनों कमरों में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। जीफी और किंजियान, असंभव। बाई शियाओक्सी के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। कि यूनर और यू के बीच जो असहज पल उसने देखे थे, वे आखिरकार जुड़ गए, जिससे वह फोटो सामने आई और यू के हाल ही में इस पर विचार करने के बारे में कहे गए शब्द। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल दबाया जा रहा हो और आंसू चुपचाप गिर रहे हों। यू यी भी स्तब्ध रह गई, अविश्वास से कि यूनर को देखती रही। तुम उसे? क्या ऐसा हो सकता है कि वे लंबे समय से इसमें शामिल रहे हों? कि यूनर को उसकी प्रतिक्रिया समझ में नहीं आई। उसने आगे कहा, तुम इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? क्या ये वही सच नहीं है जो तुम जानना चाहते थे? तुम पहले से ही जानते थे। पुरानी हवेली में मैं यू के साथ सोई थी। ये एक दुर्घटना थी, लेकिन तुम सही हो। तुम्हारा भाई मुझे गर्भवती नहीं कर सकता था। ये उस रात की दुर्घटना थी। केवल अब बच्चा चला गया है, और ये बाई शियाओक्सी थी जिसने इसे जन्म दिया। इसलिए मैंने यू से मुझे एक और बच्चा देने के लिए कहा, लेकिन शायद वह फिर से वो गलती नहीं करना चाहता। बाई शियाओक्सी मुश्किल से खड़ी हो सकी और जमीन पर गिर पड़ी। जीफी और किंजियान अवाक रह गए। इस स्पष्टीकरण का सामना करते हुए यू यी के चेहरे पर भावनाओं का मिश्रण दिखा। कुछ देर के लिए हकलाते हुए कहने से पहले, ये एक दुर्घटना नहीं थी। तो उस रात आपने मूल रूप से यू के बिस्तर में जाने की योजना बनाई थी? आपने यू को फंसाया। क्यों? कैसे? कि यूनर के चेहरे पर आखिरकार बेचैनी दिखी, जैसे उसका कवर फट गया हो। ये कोई साजिश नहीं थी। मैं बस कि यूनर को समझाने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। जीफी अब खुद को रोक नहीं पाई। ये अजीबोगरीब, विस्फोटक रहस्योद्घाटन बहुत ज्यादा था। उसके अंदर के विचार बाहर आ गए। तो कि यूनर को गलत व्यक्ति मिल गया। उसे लगा कि वह यू के साथ सोई थी। उसे लगा कि बच्चा उनका है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा यू के साथ ऐसा ही करती रही है। अब मुझे समझ में आ गया। यू यी ने कहा कि वो उस सुबह जल्दी चला गया था, इसलिए कि यूनर को कभी सच्चाई का पता नहीं चला। उसे लगा कि यू भाग गया क्योंकि वह इसका सामना नहीं करना चाहता था। उसे यकीन था कि यू को पता है कि क्या हुआ था और बच्चा उसका हो सकता है, इसलिए चीजें इतनी भ्रामक हो गई है। यू यी की बकवास ने गलती से सच उजागर कर दिया। रुको, अब यू यी पीछे हटता दिख रहा है। चूंकि कि यूनर शुरू से ही गलत था, तो जोखिम क्यों लेना? कोई नहीं जानता कि वह इसमें शामिल था, इसलिए वह फिर से छिप सकता है। तुम सच में दोष दूसरों पर मढ़ने में माहिर हो। यू को दोष देने की योजना बना रहे हो। चैप्टर 303। ये सुनकर किन परिवार दंग रह गया, और जैसे ही उन्होंने यू को किसी की तलाश में नीचे आते देखा, उनकी सहानुभूति भरी निगाहें यू के पिता से हटकर यू पर चली गईं। एक ने हरी टोपी पहन रखी थी, दूसरे ने काला बर्तन लिया था। ये वास्तव में एक बदकिस्मत पिता पुत्र की जोड़ी थी। किंजियान को उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी गलतफहमियां होंगी। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग सिर्फ वही देखते थे जो वे देखना चाहते थे, कभी ये सवाल नहीं करते थे कि इसमें कुछ अनुचित तो नहीं है। हालांकि कि यूनेर वास्तव में शुरू से ही यू को निशाना बना रहा था, इसलिए उनके बीच पहले से ही संबंध था। हालांकि यू को ये लड़की याद नहीं थी। जब वह इस पर विचार कर रहा था,
तो उसने के यूनर को अगले दरवाजे से बोलते सुना। शायद यू यी की अभिव्यक्ति बहुत भिन्न थी, जिससे के यूनर असहज महसूस कर रहा था। के यूनर लोगों को पढ़ने में काफी कुशल थी। ये देखते हुए कि यू यी ज्यादा भावुक और कुछ हद तक मर्दाना लग रहा था, उसने सोचा कि सहानुभूति कार्ड खेलना, दयनीय अभिनय करना और दया की तलाश करना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। इसलिए उस प्रश्न का सामना करते हुए, जिसे उसने गलत समझा था, उसने अंततः स्वीकारोक्ति का निर्णय लिया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कि यूनर की आवाज कांप उठी। उस रात मैं वास्तव में बस एक आखिरी खूबसूरत याद छोड़ना चाहती थी, हमारी भावनाओं को खत्म करना चाहती थी। इसलिए मैंने उसके नशे में होने का फायदा उठाया। मुझे कभी भी गर्भवती होने की उम्मीद नहीं थी और मैंने यू को बच्चे को स्वीकार करने की योजना नहीं बनाई थी। इसलिए मैंने उसके साथ कभी इस पर चर्चा नहीं की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चा बदकिस्मत होगा और इस दुनिया में नहीं आएगा, जिससे हम सभी मुसीबत में पड़ जाएंगे। कि यूनर की आवाज शोकाकुल थी, दया पैदा कर रही थी, और यहाँ तक कि यू यी भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे? क्या तुम्हारे बीच किसी तरह की भावनात्मक उलझन थी? यू यी वाकई उत्सुक और हैरान थी, किसी और चीज से ज्यादा। हाँ, हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे और हम एक बार साथ थे। कि यूनर की आवाज असाधारण रूप से गंभीर थी। क्या हो रहा है? झूठ बोल रही है। कि यूनर जरूर यू यी को धोखा देने के लिए झूठ बोल रही है, क्योंकि यू को तो वो बिल्कुल भी याद नहीं है। कैसे हो सकता है? क्या वह प्लास्टिक सर्जरी की दीवानी हो सकती है, जिसने अपनी पहचान बदल ली है? किन जियान ने भौहें चढ़ाई। ये असंभव था। शायद उस रात की दुर्घटना की तरह कि यूनर को भी लगता था कि दोनों के बीच कोई भावनात्मक संबंध था। आखिरकार कॉलेज के समय से ही उनके छोटे से समूह को एक दूसरे की परिस्थितियों का पता था और हर कोई जानता था कि यूए का जीवन शुरू से ही केवल बाई शियाओक्सी के इर्द गिर्द घूमता रहा था। कॉलेज में वे एक दूसरे से अविभाज्य थे। बाद में दोनों अध्ययन करने के लिए विदेश चले गए। मूल रूप से उन्होंने एक ही देश में जाने की योजना बनाई थी, लेकिन बाई के परिवार ने अप्रत्याशित रूप से बाई शियाओक्सी का गंतव्य बदल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबी दूरी का रिश्ता बन गया। फिर भी वे रोजाना लगातार संपर्क में रहे, जब तक कि यू इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। आधे साल से भी कम समय में उसने स्कूल छोड़ दिया और बाई शियाओक्सी को खोजने के लिए भाग गया। वह चिपचिपी तीव्रता किसी और महिला के लिए जगह कैसे हो सकती है? जीफी और किन जियान दोनों ने अपने दृष्टिकोण से इस विचार को खारिज कर दिया, केवल हल्की सिसकियां सुनने के लिए। तभी उन्हें ध्यान आया कि बाई शियाओक्सी वहां थी। इस समय बाई शियाओक्सी टूटने के कगार पर लग रही थी। जिन तस्वीरों ने उसे पहले प्रभावित किया था, उनके कारण वह यू पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकती थी, जैसा कि जीफी और किन जियान ने किया था। उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन फिर भी वह अपनी सिसकियां नहीं रोक सकी। जीफी जल्दी से नीचे झुकी, बाई शियाओक्सी को गले लगाया और उसे अपनी बाहों में लेकर रोने दिया। उसे सांत्वना देते हुए कहा, ये सब नकली होगा, सब नकली। आपको यू पर विश्वास करना होगा। हम बाद में उससे स्पष्ट रूप से पूछेंगे। ऐसे मामलों को सुलझाना आसान था। अगर पड़ोस में चल रहा ड्रामा न होता, तो जीफी बाई शियाओक्सी को लेकर तुरंत यू को ढूंढ सकती थी। लेकिन चूंकि के यूनर ने पहले ही झूठ और अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें पूरे झूठ को उजागर करना पड़ा तथा किसी भी गलतफहमी और आगे की समस्याओं से बचने के लिए सब कुछ स्पष्ट रूप से पूछना पड़ा। ऐसी खामियां छोड़ना सिर्फ घटिया नाटकों में ही होता था। गॉसिप मास्टर जीफी के रहते ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगले दरवाजे पर बातचीत जारी रही। यू स्वाभाविक रूप से के यूनर की कहानी पर विश्वास नहीं कर सका। इस बार के यूनर ने एक मार्मिक प्रेम कथा प्रस्तुत की। पता चला कि के यूनर और यू हाई स्कूल के सहपाठी थे। एक साधारण परिवार से था, दूसरा एक अमीर युवा मास्टर था, और वे एक ही कक्षा में भी नहीं थे, बस एक ही ग्रेड में थे।
इसलिए ये असंभव था कि वे एक दूसरे को जानते हों। उस समय यू यू की मुलाकात बाई शियाओक्सी से नहीं हुई थी। वो अभी भी वही विद्रोही, दुनिया से थका हुआ वंशज था, जो अक्सर क्लास छोड़कर अस्पताल में झपकी लेने जाता था, फिर देर रात तक पार्टी करता रहता था। के यूनेर ने उसे पहली बार अस्पताल में देखा था। वो एनीमिया के कारण जिम क्लास के दौरान बेहोश हो गई थी और उसे आराम करने के लिए लाया गया था। यू यू के बगल में बिस्तर पर लेटी हुई, उसने फड़फड़ाते पर्दों के बीच से उसे देखा, उसे एक सुंदर युवा मास्टर के रूप में वर्णित किया, जो धरती पर गिरे हुए एक देवदूत की तरह दिखता था, फिर भी अकेलेपन की आभा बिखेरता था। जब जीफी ने ये वर्णन सुना, तो वो क्षण भर के लिए अपने उपहासपूर्ण मूड से हटकर मनोरंजक मूड में आ गई। एक देवदूत धरती पर गिर गया? किन शियान का मुंह फड़क उठा। शायद इसे ही वे कहते थे, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। हालांकि बाई शियाओक्सी के हावभाव अंततः बदल गए और उसमें ईर्ष्या की झलक दिखी। शायद उसे इस बात से ईर्ष्या थी कि के यूनेर की मुलाकात उससे पहले यू यू से हुई थी। उस समय मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। मैंने चुपके से उसके बारे में पूछताछ की और उसकी स्थिति के बारे में जाना। पता चला कि उसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था और उसके पिता को उसकी कोई परवाह नहीं थी। यही वजह थी कि वो इतना अकेला लग रहा था। मुझे उसके लिए तरस आ रहा था और मैं उसे कम अकेला महसूस कराना चाहता था। इसलिए मैं अक्सर उसे देखने के लिए अस्पताल जाता था। पहले तो मैंने उनसे बात करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक दिन उन्हें बुखार था और नींद में प्यास लगी थी। तभी मैं आखिरकार उनसे मिल पाई। अस्पताल में बिताया गया समय हमारा रहस्य बन गया। तब वह मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे, अक्सर खाना पीना साझा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने अंदर की उथल-पुथल के बारे में बात नहीं की। वह कभी कभार बाहर की ओर देखते रहते थे। मैं वास्तव में उनके दिल के करीब जाना चाहती थी, लेकिन समय बहुत कम था। हम अलग अलग विश्वविद्यालयों में गए और मैं उनसे संपर्क टूटने से पहले उन्हें अलविदा भी नहीं कह पाई। हालांकि ये एक उदास किशोरावस्था की तरह लगता है, लेकिन ये इतना अजीब क्यों लगता है? अगर उन्होंने वास्तव में एक साथ इतना समय बिताया है, तो यू यू को कैसे याद नहीं है? उसने अपनी याददाश्त नहीं खोई है। हाई स्कूल के बारे में वह मुश्किल से दोस्त बनाने के मूड में था। उसकी यादें ज्यादातर उसके अधीनस्थों और साथ रहने वालों की है। किन शियान शायद ये यादों को सुंदर बना रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बहुत पहले की बात है। किस तरह की संपर्क जानकारी उनके पास नहीं थी? उनका संपर्क कैसे टूट गया? क्या यू यू ने कभी उसे कोई संपर्क विवरण नहीं दिया? एक दूसरे को दोस्त के रूप में भी नहीं जोड़ा? किन जियान लगभग जोर से हंस पड़ा। जीफी ने अंधे स्थान को पहचान लिया था। लेकिन के यूनर की कहानी इतनी मार्मिक थी कि बाई शियाओक्सी भी प्रभावित हो गई। यहाँ तक कि उसे लगा कि हाई स्कूल के दिनों में उनके पास भी कुछ खूबसूरत क्षणभंगुर पल रहे होंगे। अपने बारे में क्या, जिसे यू यू ने विश्वविद्यालय में प्रवेश के तुरंत बाद ही अपना शिकार बना लिया था? बेशक बाई शियाओक्सी ही प्रभावित नहीं थी। यहाँ तक कि अनजान यू यी भी भावुक हो गया था। उसने पूछा, तो फिर साथ रहने से तुम्हारा क्या मतलब है? ये कब था? के यूनेर ने अपनी आंखें नीची करते हुए कहा, मैंने उसके बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब तक मैं उसे ढूंढ पाई, तब तक वो बाई शियाओक्सी को डेट कर रहा था। इसलिए मैं केवल दूर से चुपचाप देख सकती थी। फिर कभी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई, जब तक कि मैंने नहीं सुना कि वो बाई शियाओक्सी के बिना पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया है। और फिर मैं एक बार फिर उसके सामने आई। चैप्टर 304। ये सुनकर जीफी को समझ नहीं आया कि के यूनेर का मूल्यांकन कैसे किया जाए। तो ये किस स्तर का मोह है? ओह, ये वास्तव में काफी प्रेरणादायक है। एक पुरुष के लिए उसने पढ़ाई करने, पैसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत की और यहाँ तक कि विदेश में उसी स्कूल में गई। बहुत से लोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इतनी हद तक नहीं जा सकते जिसे वे गुप्त रूप से प्यार करते हैं। किन परिवार चुपचाप नाटक का आनंद ले रहा था, लेकिन के यूनर की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाया।
क्या वह वाकई उसके पीछे पीछे विदेश तक चली गई थी? किन जियान ने हालांकि भौहें चढ़ाई। उस दौरान यू के साथ किसी के आने की कोई खबर नहीं थी। इसके बजाय वो हर कुछ दिनों में बाई शियाओक्सी से मिलने के लिए आगे पीछे उड़ रहा था, जैसे कि वह प्रेम रोग से पीड़ित हो। उस समय यू का नारा था, एक दिन का अंतर 3 शरद ऋतुओं जैसा लगता है। और इस समय बाई शियाओक्सी को भी वो दौर याद आ रहा था। उस समय उसने जानबूझकर अपना वादा नहीं तोड़ा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके परिवार ने उसे इलाज के लिए गुप्त रूप से कहीं और ले जाने का फैसला किया था। इसलिए उसने यू के साथ पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन बाद में यू ने फिर भी उसका पीछा किया। उस समय यू की भावनाएं बहुत सच्ची थी। वह किसी और के प्यार में कैसे पड़ सकता था, सिर्फ इसलिए कि वह उसके साथ नहीं थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे उसकी स्थिति के बारे में पता चला और वह हिचकिचाया? बाई शियाओक्सी ऐसा सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन वो खुद को हीन महसूस करने से नहीं रोक सकी कि यूनेर की यादें बाई शियाओक्सी के लिए धीमे चाकू की तरह थीं, और अब चाकू उसके दिल को छेदने वाला था। उस समय तो वे टूटे नहीं थे, है ना? यू ने संदेह से पूछा, हालांकि कि यूनर ने कड़वी हंसी में कहा, मुझे वहां पहुंचने के बाद ही पता चला, लेकिन उसी समय मैंने कुछ और भी सीखा। उसका स्वर अचानक बदल गया और यू अचंभित रह गया। क्या? यू और बाई शियाओक्सी सिर्फ इसलिए साथ थे क्योंकि तुम्हारे परिवार के बुजुर्गों ने उसे मजबूर किया था? इसका लक्ष्य बाई परिवार के साथ विवाह संबंध बनाना था। तुमने उसे विवाह के लिए एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया, उसे उसकी आज़ादी और खुश रहने के अधिकार से वंचित किया। कि यूने ने ऐसे कहा जैसे उसे यू के लिए बहुत दुख हो रहा हो, यहाँ तक कि उसने अपना आक्रोश यू के प्रति व्यक्त किया। कौन सा विवाह गठबंधन? कौन सी मजबूरी वाली व्यवस्था? तो कि यूनर का वास्तव में यही मतलब था जब उसने बाई शियाओक्सी से पहले बात की थी। उसने इसके बारे में कैसे सुना और वह उस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची? किन परिवार को ये बात बहुत हास्यास्पद लगी? अगर यू किसी को धोखा देना चाहता तो उसे इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी। बाहरी लोगों के रूप में भी वे कभी कभी 2 मूर्खों के बीच मधुर, शुद्ध खुशी देख सकते थे। ये एक नाटक कैसे हो सकता है? अगर हम एक कदम पीछे भी हट जाएं, तो क्या यू को कुछ करने की जरूरत है? वह अपने पिता के प्रति पुत्रवत होने का दिखावा करने में बहुत आलसी है, और वह केवल तभी यू परिवार में लौटता है जब बहुत जरूरी हो। क्या उसे धमकाया जा सकता है? कि यूनर क्या कर रही है? क्या वह यू को धोखा दे रही है या वो खुद को धोखा दे रही है? किन जियान ने पहले ही ये निष्कर्ष निकाल लिया था कि ये आत्मधोखा था। शायद शुरुआती नाराजगी के कारण, दूसरों से दुर्भावनापूर्ण अटकलें सुनकर, उसने किसी और के प्रेमी को पाने के अपने अनैतिक प्रयास को सही ठहराने का एक तरीका ढूंढ लिया। आखिरकार धनी वर्ग के बाहर कुछ लोग गपशप करना पसंद करते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ स्वार्थ से प्रेरित है और हर कोई विवाह के लिए एक उपकरण है। और बाई शियाओक्सी ये सुनकर और भी चकित हो गई कि यूनर को अपने शब्दों पर पूरा भरोसा था। क्या ये हो सकता है? इस विचार पर बाई शियाओक्सी ने हताश होकर अपना सिर हिलाया। भले ही यू पर उसका भरोसा टूटने के कगार पर था, वो अभी भी उस व्यक्ति के उसके प्रति सच्चे प्यार पर विश्वास करने से खुद को रोक नहीं पाई। शायद ये कि यूनर के साथ एक आकस्मिक चूक थी, या शायद यू उसकी हालत से थोड़ा परेशान थी। शायद यदि बाई शियाओक्सी पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति होती तो वो खुद पर इस हद तक संदेह नहीं करती। ये छोटी छोटी गलतफहमियों और दुर्घटनाओं का संचय था जिसने धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास और मासूमियत को नष्ट कर दिया। कि यूनर के दावों का सामना करते हुए यू अवाक रह गया। आखिरकार वह घर पर बहुत कम समय बिताता था, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। लेकिन ये सच था कि यू परिवार बाई परिवार के साथ विवाह गठबंधन के लिए बहुत उत्सुक था। अपने रिश्ते के कारण दोनों परिवारों ने कई परियोजनाओं पर सहयोग किया था, जिसमें बाई परिवार ने अतिरिक्त रियायतें भी दी थी।
ये कहा जा सकता है कि यू परिवार इस विवाह को पूरा करने के लिए दृढ़ था, भले ही यू अब टूटना चाहता हो। तो यू और बाई शियाओक्सी सिर्फ नाटक कर रहे थे। विदेश में रहते हुए तुम दोनों चुपके से एक साथ हो गए थे, है ना? यू यी ने कहा, लेकिन के यूनर ने सहमति में सिर नहीं हिलाया। इसके बजाय उसने सीधे कहा, यू एक अच्छा इंसान है, भले ही उसे मजबूर किया जाए, वह दो नावों पर कदम नहीं रखेगा। ये सिर्फ इतना है कि वो बहुत उदास था। मुझे वो समय याद है, वो हमेशा व्यस्त रहता था, विचलित रहता था। आखिरकार एक दिन वो इसे और नहीं रोक सका। उसने शराब पी और रोया, और मैं उसके साथ रही, सब कुछ बाहर निकाल दिया। उस रात उसने मुझे पकड़ लिया और कहा कि वह मुझसे प्यार करता है, कि वो वास्तव में मुझसे प्यार करता है और वह मेरे साथ रहना चाहता है। फिर लेकिन अगले दिन वो गायब हो गया। जब मैं स्कूल लौटी तो मैंने सुना कि उसने पढ़ाई छोड़ दी है। उसे आपके यू परिवार ने निर्णय लेने के लिए मजबूर किया और बाई शियाओक्सी वापस चला गया। के यूनर ने इतनी ईमानदारी से बात की कि किन जियान भी क्षण भर के लिए प्रभावित हो गया। यदि जी फी की शिकायतें न होतीं तो किन जियान को अपने दोस्त पर संदेह होने लगता। के यूनर, हालांकि आपने एक दिल दहला देने वाली कहानी बताई है, लेकिन यू से मैंने जो गपशप सुनी है वो एक समान कहानी बताती है, लेकिन यह आपकी कहानी से पूरी तरह अलग है। किन परिवार अचानक चौंक गया। आखिरकार तो सच क्या है? यहाँ तक कि किन जियान को भी जिज्ञासा से अपने दिल की धड़कन तेज महसूस हुई। जब वो पहली बार विदेश गया था तो वो वास्तव में अक्सर व्यस्त और विचलित रहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लड़का एक कट्टर रोमांटिक है। वह केवल बाई शियाओक्सी के बारे में ही सोच सकता था। वह संपर्क में रहने के लिए लगातार समय के अंतर को समायोजित कर रहा था। दोस्त बनाना, पार्टी करना, पढ़ाई करना, ये सभी चीजें यू ने पूरी तरह से भूल दी थी। कुछ अमीर परिचितों द्वारा कभी कभार बाहर खींचे जाने के अलावा जो विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, उसके पास कोई और सामाजिक जीवन नहीं था। किन परिवार, तो ये सब फिर से के यूनर की अपनी कल्पना है? किन शियान, उसे अभी भी के यूनर याद नहीं है, तो के यूनर उसके सामाजिक दायरे में उन भूलने योग्य पृष्ठभूमि पात्रों में से एक था। जहाँ तक टूटने और रोने की बात है, अगर हम समय रेखा के अनुसार चलें तो अगले दिन उसने स्कूल छोड़ दिया। ये बाई शियाओक्सी की घटना के समय के आसपास की बात है। एक पल में जो भी ये विचार सुन रहा था वो हैरान रह गया। क्या कहानी में कुछ और भी है? यू वास्तव में बाई शियाओक्सी से प्यार करता था। बाई शियाओक्सी को उसके परिवार ने विदेश में पढ़ाई करने और कहीं और इलाज करवाने के लिए धोखा दिया था। उस समय उसे यह भी नहीं पता था कि उसे क्या तकलीफ है। उसने सोचा कि ये सिर्फ मासिक धर्म का तेज दर्द है और इसे नियंत्रित करने की जरूरत है, इसलिए वह शर्मिंदा थी। और जब भी यू मिलने आया उसने उसे कभी नहीं बताया। लेकिन यू बाई शियाओक्सी से इतना प्यार करता था कि वह स्वाभाविक रूप से उसके किसी भी बदलाव पर ध्यान देता था। आखिरकार इसने यू को संदिग्ध बना दिया और उसने जांच शुरू कर दी। शुरू में बाई शियाओक्सी के परिवार ने झूठ बोला और कहा कि ये सिर्फ आराम और स्वास्थ्य लाभ के लिए है, लेकिन यू बाई शियाओक्सी के स्वास्थ्य के बारे में कैसे नहीं जानना चाहता था। जांच करने के बाद उसे पता चला कि बाई शियाओक्सी का गर्भाशय क्षतिग्रस्त हो गया था और उपचार उसकी जान बचाने के लिए था, लेकिन वह फिर कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी। किन परिवार और किन जियान ये खबर सुनकर चौंक गए। बाई परिवार ने ये रहस्य छिपाकर रखा था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी प्यारी बेटी को दया या अजीब नजरों से देखा जाए। इसलिए घरेलू अमीर हलकों में किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला। अब जाकर गपशप प्रणाली के माध्यम से ये जानकारी अप्रत्याशित रूप से सामने आई। किन जियान को ये भी समझ में आ गया कि बाई शियाओक्सी का यू की भावनाओं पर भरोसा इतना डगमगा क्यों गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगता था कि के यूनेर वास्तव में यू के बच्चे की मां बनने वाली थी, जो वो उसे नहीं दे सकती थी। अंदर ही अंदर
उसके मन में अपराध बोध की भावना बनी रहती थी। उसे हमेशा ये महसूस होता था कि उसने यू के साथ गलत किया है। वह उसके प्यार के लायक नहीं है। शायद सभी महिलाओं को बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो अलग थी। उसे हमेशा से यू के पारिवारिक मुद्दों के बारे में पता था। वह जानती थी कि यू उसके साथ एक अच्छी माँ बनना चाहती है, अपने बच्चे को प्यार करना और उसका पालन पोषण करना चाहती है, और उसे बच्चे भी बहुत पसंद थे। लेकिन चैप्टर 305 सच्चाई का पता चलने पर यू ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे कुछ भी पता नहीं था, और उसने बाई शियाओक्सी के साथ अपना मधुर रोमांस जारी रखा। आखिरकार, इस तथ्य की तुलना में कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, वह बाई शियाओक्सी को पता चलने और दिल टूटने की अधिक चिंता में था। किन परिवार इससे बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि किन जियान को आश्चर्य नहीं हुआ। यू की नज़र में बाई शियाओक्सी दुनिया की सबसे खूबसूरत अस्तित्व थी। उसका सबसे बड़ा सपना इस शुद्ध और मासूम सुंदरता की रक्षा करना था। उम्मीद है कि बाई शियाओक्सी हमेशा एक लापरवाह जीवन जिएगी। अफसोस, किन जियान और अन्य लोग ये नहीं जानते कि एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले इन दो लोगों का एक बार ब्रेकअप हो गया था। इस विचार ने तुरंत सभी की जिज्ञासा को जगा दिया। क्या वे उदासीन नहीं थे? बाई शियाओक्सी सिर्फ एक बार ही चतुर थी, लेकिन वो सबसे बुरे समय पर हुआ। उसे अपनी स्थिति के बारे में पता चला और दिल टूट गया। उसने यू से संबंध तोड़ने का फैसला किया। यही कारण है कि यूनर ने उस जोरदार रोने और स्कूल से बाहर निकलने का जिक्र किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाई शियाओक्सी ने यू से संपर्क तोड़ दिया था, जिसने फिर उसके साथ रहने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। किन परिवार ने राहत की सांस ली। कितनी नाटकीय प्रेम कहानी थी। इन दो युवाओं के लिए ये मुश्किल था। एक मिनट रुकिए, कि यूनर ने किसके साथ सोने की बात कही? क्या ऐसा हो सकता है कि यू इतना हताश हो गया था कि उसने शराब पीने के बाद नियंत्रण खो दिया और कि यूनर को बाई शियाओक्सी समझ लिया? कितना घिसा पिटा। किन जियान को जल्दी ही सच्चाई का एहसास हो गया। इससे पहले जीफी के विचारों ने एक महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया था। यू हमेशा से केवल बाई शियाओक्सी के साथ ही रही थी। इसलिए चाहे कि यूनर के दावे कितने भी ठोस और तर्कपूर्ण क्यों न हों, वे इस तथ्य को नहीं बदल सकते थे कि यू कभी उसके साथ नहीं रही थी। जीफी भी यही सोच रही थी और शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सकी। साफ है, विदेश में पढ़ाई की यादों में कि यूनर का कोई निशान नहीं था। यू पहली बार आधिकारिक तौर पर के यूनर से तब मिला था जब वह उसकी सौतेली माँ बनी थी। इसका मतलब ये है कि ये बहुत संभव है कि जीजा और साली के बीच पिछली गलतफहमी की तरह कि यूनर ने एक बार फिर यू को किसी और को समझ लिया हो। वाह, वह वाकई हर उस आदमी को यू समझती है जिसके साथ वह सोती है। ये है वाकई अविश्वसनीय है। सौभाग्य से बाई शियाओक्सी सरल है और उसे मनाना आसान है। यू ने उसे बार बार दिखाया कि उसे वास्तव में बच्चे पसंद नहीं हैं, और उसने सिर्फ उसके साथ चलने के लिए कहा था। इस गलतफहमी ने उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। वह उनकी दो व्यक्ति की दुनिया से प्यार करता है और उसे यह भी डर है कि कोई बच्चा उसके स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा। ऐसी मीठी मीठी बातों के तहत बाई शियाओक्सी थोड़ी मूर्ख होने के कारण आसानी से वापस आ गई और वे दोनों फिर से प्यारे मूर्ख जोड़े बन गए। बाई परिवार ने अभी तक उनकी शादी के लिए सहमति नहीं दी है। इसका कारण चिंताएं हैं। अपने रिश्ते के दौरान बाई परिवार ने बार बार यू परिवार को लाभ पहुंचाया है। वे जानते हैं कि यू परिवार कई बच्चों और वंश को महत्व देता है। यदि यू वास्तव में बाई शियाओक्सी के साथ रहना चाहता है तो वे भविष्य में केवल बच्चों को गोद ले सकते हैं। किन परिवार ने सोचा कि बाई परिवार काफी समझदार है। किन जियान ने सोचा कि अगर यू परिवार को सच्चाई पता चल गई तो वे निश्चित रूप से यू और बाई शियाओक्सी को एक साथ रहने के लिए सहमत नहीं होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि यू और बाई शियाओक्सी इतने लंबे समय से विदेश में रह रहे हैं। ये यू परिवार के नियंत्रण से बचने के लिए है। बाई परिवार भी ईमानदार है।
यू परिवार को लाभ देने का क्या मतलब है? यू के उनके साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। अगर उन्हें पता चले कि यू ने बाई शियाओक्सी के लिए क्या किया है, तो वे शायद यू परिवार की पूजा करेंगे। हमें उन्हें याद दिलाने का कोई मौका ढूंढना चाहिए, ताकि उनका फायदा न उठाया जा सके। किन परिवार ने सहमति में सिर हिलाया। किन जियान, हालांकि, क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपनी पत्नी द्वारा कहे गए हर शब्द पर ध्यान दिया, इसलिए उसे तुरंत कुछ समझ में आ गया। जीफी का यू ने बाई शियाओक्सी के लिए क्या किया है से क्या मतलब था? क्या यू ने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में कोई और नहीं जानता? लेकिन चूंकि जीफी उस दिशा में नहीं सोच रही थी, इसलिए बाकी सभी लोग इसे सुन नहीं सके। इस बीच के यूनर अभी भी आरोप लगा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रो रही हो, मानो यू के साथ उसका प्यार बार बार कुचला और चोटिल हुआ हो। उसके जाने के बाद मैंने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिला। मैं यू की कंपनी में काम करने भी आई, उसका इंतजार करती रही। लेकिन किस्मत ने एक क्रूर मजाक किया। मेरे जीजा जी मुझसे प्यार करने लगे। मेरे माता पिता ने मुझे बेच दिया और मैं अब यू के साथ खुलकर नहीं रह सकती थी। फिर भी मैं उसे जाने नहीं दे सकती थी। मैं चाहती थी कि वो खुश रहे, भले ही वो मेरे साथ न हो। इसलिए मुझे अपनी सारी भावनाओं को छिपाना पड़ा और चुपचाप उसकी सौतेली माँ की भूमिका निभानी पड़ी, ये दिखावा करते हुए कि मैं उसे नहीं जानती। यू यी ने अचंभित होकर सुना कि यूनर की कहानी इतनी सच्ची लग रही थी कि उसे पूरी तरह से यकीन हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भतीजा इतना छुपा होगा। अपने ही पिता को उस महिला से शादी करते हुए देखकर जिसे वह कभी प्यार करता था, उसने अपनी सौतेली माँ के साथ भी संबंध बनाए, उसे गर्भवती किया और एक और बच्चा पैदा करने की योजना बनाई। क्या वह इस अनैतिक रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था? यू यी शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। उसे लगा जैसे वह भूल गया है कि कुछ देर पहले वह अपने भतीजे के कितने करीब था। ये हमारी गलती नहीं है। यह आपके यू परिवार का उत्पीड़न है, जिसने यू को बाई शियाओक्सी के साथ खेलने के लिए मजबूर किया। और मैं केवल यू को आपके नियंत्रण से बाहर निकलने में मदद करने के लिए अधिक लाभ चाहता था, कि यूनर ने धार्मिक आक्रोश के साथ कहा। इससे यू यी थोड़ा हैरान रह गया। भले ही वह यू के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन वह देख सकता था कि यू वास्तव में बाई शियाओक्सी से प्यार करती थी। तो क्या उसका भतीजा हमेशा से ही नाटक कर रहा था? कोई आश्चर्य नहीं कि वो शादी करने के बारे में टालमटोल कर रहा है। अचानक यू यी को कुछ याद आया और के यूनर के दुख के प्रति सहानुभूति महसूस करते हुए वह बोल पड़ा, चिंता मत करो, वे एक साथ नहीं रहेंगे। इस बयान से जीफी और किन जियान, जो चुपचाप सुन रहे थे, आश्चर्यचकित हो गए। के यूनर ने अचानक ऊपर देखा, जैसे उसे जीवन रेखा मिल गई हो। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी, जब वो उत्सुकता से यू यी को देख रही थी। यू यी ने सीधे कहा, मुझे गलती से पता चला बाई शियाओक्सी के बच्चे नहीं हो सकते। अरे, वो वास्तव में जानता है। ओह, ये पता चला है कि यू यी की माँ घरेलू कलह में काफी कुशल है। उसके पास छिपाने के साधन हैं, और उसने परिवार में राजनीतिक विवाह के लिए सबसे होनहार जोड़े को निशाना बनाया। जांच करने के बाद उसने बाई शियाओक्सी के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का पता लगाया। यू परिवार की परंपरा के अनुसार ऐसी बहू, चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, बेकार है। इसलिए ये माँ रहस्य को बनाए रखने के लिए बहुत दयालु थी। उम्मीद है कि यू और बाई शियाओक्सी एक साथ बंद रहेंगे, निःसंतान। अप्रत्याशित रूप से उसके बेटे ने इसे उजागर कर दिया। किन परिवार ने भौहें सिकोड़ी। आखिरकार ये बाई शियाओक्सी का पारिवारिक रहस्य था। यू यी एक लापरवाह व्यक्ति था। शायद उसके मन में के यूनर को खुश करने की कोई छिपी हुई इच्छा थी। किन जियान ने भी भौहें सिकोड़ी। अब वह के यूनर की प्रतिक्रिया जानने को उत्सुक था। अगले ही पल उन्होंने के यूनर को उत्साह से पूछते हुए सुना। यू यी के समझाने के बाद के यूनर बहुत देर तक चुप रहा और फिर बोला, मैं समझ गया।
उसकी आवाज थोड़ी कर्कश लग रही थी। यू यी को लगा कि उसे ये बात उजागर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर उसने जल्दी से खुद को सांत्वना दी। कम से कम उसे सौतेली माँ की कहानी का रहस्य तो पता था, और वह अपनी माँ को यू को बरगलाने की अनुमति दे सकता था। और के यूनर को देखकर वो ऐसी नहीं लग रही थी कि वह किसी को धमकाने के लिए ऐसे रहस्य का इस्तेमाल करेगी। चैप्टर 306। अरे, मुझे यकीन है कि के यूनर का मुंह अभी इतना मुस्कुराने से फटने वाला है। वो शायद पहले से ही इस खबर का इस्तेमाल करके यू और बाई शियाओक्सी को अलग होने के लिए मजबूर करने की योजना बना रही है, जबकि वो यू को बचाने वाली एक नेक रक्षक होने का नाटक कर रही है। क्या झंझट है। लेकिन मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि जब वो सब कुछ उजागर करेगी और यू अभी भी बाई शियाओक्सी को दृढ़ता से चुनेगी, तो वह किस तरह का चेहरा बनाएगी। नहीं, 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 बेहतर है कि ऐसा न करें। ये बाई शियाओक्सी का घाव है, इसे फिर से खोलना बेहतर नहीं है। जब वो सोच रही थी, जीफी ने महसूस किया कि बाई शियाओक्सी का शरीर उसकी बाहों में कांप रहा है। ये पहले भी हो रहा होगा, लेकिन जीफी नाटक में इतनी मशगूल थी कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। अब बाई शियाओक्सी की भावनात्मक उथल-पुथल बढ़ती जा रही थी, जिससे जीफी के लिए इसे अनदेखा करना असंभव हो गया था। जीफी ने तुरंत बाई शियाओक्सी को देखा और महसूस किया कि उसका दिल दुख रहा है। एक बार की चमकदार और प्यारी लड़की अब एक खोई हुई आत्मा की तरह लग रही थी। उसका दर्द इतना स्पष्ट था कि वह उसके चेहरे पर साकार हो गया था। उसकी आंखें खाली थीं, उसकी निगाहें बिखरी हुई थीं, उसका चेहरा भावनात्मक रूप से टूट जाने से लाल हो गया था। उसके माथे पर नसें उभर आई थीं, मानो वो किसी भी क्षण अपनी भावनाओं की तीव्रता से बेहोश हो सकती है। जीफी पूरी तरह से असमंजस में थी। किन जियान ने चुपचाप आह भरी। बाई शियाओक्सी को शायद खुद भी इसका एहसास नहीं था। एक शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के रूप में, अगर किसी और ने उसके छिपे हुए दर्द को नहीं देखा, तो इसका मतलब था कि उसके परिवार और यू ने उसे इस तरह से पूरी तरह से बचा लिया था कि उसे खुद भी इसकी परवाह नहीं थी। दुर्भाग्यवश के यूनर के साथ एक अप्रत्याशित मुठभेड़ ने उन सब चीजों को नष्ट कर दिया था, जिन्हें बनाने के लिए उसके चाहने वालों ने इतनी मेहनत की थी। ये तो बस दुर्भाग्य था। उस समय बाई शियाओक्सी का फोन उसकी जेब में कंपन करने लगा। जीफी तेज तर्रार ने कॉलर आईडी देखी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने फोन पकड़ा, कॉल समाप्त की और फिर यू को एक संदेश भेजा, जिसमें उसे जल्दी आने के लिए कहा। उसकी पत्नी को उसे सांत्वना देने की जरूरत थी। अगर वो जल्दी नहीं आया तो बहुत देर हो सकती है। हालांकि यू भी निर्दोष था, लेकिन ये गड़बड़ी उसकी गलती थी और उसे जिम्मेदारी लेनी थी। जब यू ने कमरे के बगल वाले कमरे का पता वाला संदेश देखा तो उसे पसीना आ गया। जब बात बाई शियाओक्सी की आई तो उसने कोई जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। वह जिस छोटे समूह से बात कर रहा था, उसे अनदेखा करते हुए वो उठकर भाग गया। कुछ ही क्षण पहले वे यू को के यूनर से दूरी बनाए रखने के लिए धीरे से याद दिला रहे थे, लेकिन अब वह जा चुका था। क्या हो रहा है? जिंग यान ने उत्सुकता से पूछा। उसे इतना घबराया हुआ देखना दुर्लभ है कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया हो। वह किस तरह की मुसीबत में है? लुओ फी ने कहा। गुओ यालान ने विश्लेषण करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह तुरंत खड़ी हुई और सैन टिंग को अपने साथ खींच लिया। सैन टिंग चौंका। हम क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि यहाँ कोई मजेदार गपशप चल रही है। गुओ यालान ने तुरंत भौहें चढ़ाई। हो सकता है कि वह दुष्ट फिर से कुछ करने की फिराक में हो। चलो यू का पीछा करते हैं और उस पर नजर रखते हैं। अगर उसने मासूम और प्यारी जियाओक्सी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, तो तुम लोग उसका ख्याल रखना। ये सुनकर जिंग यान और लुओ फी के पास उसका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे ये सोचे बिना नहीं रह सके कि क्या उनका छोटा सा समूह हमेशा से ही गपशप में इतना डूबा रहता था। उन लोगों का समूह एक भव्य जुलूस में यू की प्रतिमा के पीछे चल रहा था। दूसरी तरफ
यू यी ने के यूनर से वो सब कुछ कह दिया था जो उसे कहना था, चाहे वो उचित हो या नहीं। के यूनर व्यस्त लग रही थी और उसने दावा किया कि वह थक गई है। शुरू से आखिर तक के यूनर को कभी समझ नहीं आया कि यू यी क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था। गुस्सा निकालने के बाद यू यी ने उसे धमकी नहीं दी, इसलिए उसने उसे ये कहते हुए विदा कर दिया कि समारोह शुरू होने वाला है और कोई जल्द ही आ जाएगा। यू यी, जिसका मन भी एक बड़े रहस्य को छुपाने के कारण उथल-पुथल में था, ने वहां से निकलने का अवसर लिया। जैसे ही वह गलियारे में दाखिल हुआ, उसने यू यू को दौड़ते हुए आते देखा। यू यी की अभिव्यक्ति तुरंत कुछ जटिल हो गई। तुम यहाँ क्यों हो? यू यू ने पूछा। यू यी ने चंचलता से अपनी भौं उठाई, उसे थोड़ा ताना मारने के लिए, लेकिन फिर उसने यू यू के पीछे चल रहे छोटे समूह को देखा और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या हो रहा था? क्या यू यूए के यूनर से मिलने के लिए चुपके से यहाँ नहीं आया था? आखिरकार उनके बीच कुछ अप्रिय सौदे हुए थे और कुछ अधूरा काम था। वह अपने साथ लोगों का पूरा समूह क्यों लाया था? यू यी ने अनुमान लगाया कि उसने गलत समझा होगा और सोचा कि शायद वे आराम करने के लिए एक शांत जगह की तलाश कर रहे थे, क्योंकि नीचे बहुत शोर था। उसने उनकी परवाह नहीं की और उनके आगे बढ़ गया। यू यूए को निश्चित रूप से अपने पीछे के समूह में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह सीधे कमरे में भाग गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वह दंग रह गया। उसने कमरे में जी फी और किन जियान को नहीं देखा, लेकिन बाई शियाओक्सी को रोते हुए देखकर उसका दिल टूट गया। आखिरकार बाई शियाओक्सी ने सालों पहले उनके ब्रेकअप के बाद से इतना रोया नहीं था। यू यूए का दिमाग भयानक परिदृश्यों से भरा था और वह तुरंत समझाने के लिए दौड़ा। सौभाग्य से अगले दरवाजे पर बातचीत समाप्त होने के बाद किन जियान ने पहले ही बालकनी की खिड़की बंद कर दी थी, इसलिए छिपकर बातें सुनने वालों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। यू यू के पीछे चल रहा छोटा समूह भी उतना ही हैरान रह गया जब उन्होंने अंदर 3 लोगों को देखा। गुओ यालान ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए सभी को कमरे में धकेल दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और उत्साहित होकर जी फी से कहा, वास्तव में एक रसदार गपशप है। जी फी का मुंह फड़क उठा। इतने सारे लोग यहाँ कैसे आ गए? इस बीच यू यू पहले से ही बाई शियाओक्सी को पकड़ रहा था। उसके शब्दों में स्नेह और चिंता की झलक थी। जियाओक्सी, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुमने कुछ सुना? क्या तुमने कुछ गलत समझा? मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। बस याद रखना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और केवल तुमसे। मैं बाई शियाओक्सी को रोते देख यू यू को समझ नहीं आया कि वह और क्या कहे। लुओ फेई ने आगे बढ़कर किन जियान से पूछा, क्या हो रहा है? जिंग यान ने कहा, क्या तुम यहाँ जियाओक्सी को खोजने आए हो? सेन टिंग ने बाई शियाओक्सी को इतना रोते हुए देखा, वह तौलिया और गर्म पानी लाने चला गया। गुओ यालान जी फी के सामने झुक गई, उसकी आंखें चमक रही थी, जिससे जी फी को दबाव महसूस हुआ। किन जियान ने देखा कि यू यू अपने शब्दों को एक साथ नहीं रख पा रहा था। सीधे कहा, लगभग 15 मिनट पहले हमने गलती से जियाओक्सी को यहाँ रोते हुए पाया। उसने शायद बगल के कमरे में हो रही बातचीत सुन ली थी। सभी लोग तुरंत उत्सुक हो गए। यू यू ने अंततः अपना संयम वापस पाया और जल्दी से कहा, क्या तुमने सुना कि मैंने के यूनर से क्या कहा? बाई शियाओक्सी के आंसू और भी अधिक बहने लगे। यू यू ने बाई शियाओक्सी के चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसका दिल दुख रहा था और उसने कहा, मेरा विश्वास करो। बाई शियाओक्सी रुक गई, उसके आंसू वास्तव में रुक गए। के यूनर से ये सब झूठ था। मुझे चिंता थी कि वो पागल महिला गर्भपात का खुलासा कर देगी और मुझे डर था कि यू परिवार तुम्हें दोषी ठहराएगा और मुझे तुमसे नाता तोड़ने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। मुझे बस डर था कि वे तुम्हारी आंखों को खराब कर देंगे। इसलिए मैंने पहले ही शादी के तुरंत बाद तुम्हें हमारे छोटे से घर विदेश में वापस ले जाने की योजना बना ली है। यहाँ से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया है। इसलिए मैंने कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा ताकि वो महिला परेशानी पैदा न करे।
मेरे प्यारे, मैं उसके साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता हूँ? क्या मैं इतना अनैतिक हूँ? मैंने पहले भी कहा है, मुझे बच्चों से नफरत है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं उसके साथ बच्चा पैदा कर सकूं। समूह को पूरा संदर्भ पता न होने के कारण वे असमंजस में थे, लेकिन विस्फोटक जानकारी ने उनके दिमाग में अभी भी हलचल मचा रखी थी। तरह तरह के सवाल और शंकाएं उठने लगीं। जी फेई को इस गपशप की पृष्ठभूमि बताने के लिए बीच में आना पड़ा। क्या जियाओक्सी ने ऐसा किया? बिल्कुल नहीं। गपशप के साथ मेरे अनुभव के आधार पर ये उस महिला की गलती रही होगी, गुओ यालान ने तुरंत कहा। ऐसा अनुरोध करना कितना घृणित है। सेन टिंग कोसने से खुद को नहीं रोक सका। लुओ फी ने कहा, क्या वह सचमुच सोचती है कि वह बिना किसी के कहे आपके पिता से शादी कर सकती है? उसके पिता वर्तमान में निःसंतान होने के दर्द से पीड़ित हैं। हो सकता है कि वह यू का पक्ष न लें, और यहाँ तक कि उसके खिलाफ भी हो सकते हैं। छोड़ना सही विकल्प हो सकता है। बुरे लोगों के साथ मत उलझो, जिंग यान ने विश्लेषण किया। यू ने बोलना समाप्त करने के बाद उसने देखा कि बाई शियाओक्सी बस उसे घूर रही थी। आंसू अभी भी चुपचाप बह रहे थे। वह हताश था और उसने खुद को साबित करने के लिए तुरंत अपना फोन निकाला। उसने पहले ही टिकट बुक कर लिए थे, जिससे पता चलता था कि उसने जो कुछ भी कहा था वह सच था। लेकिन अगले ही पल बाई शियाओक्सी और भी जोर से रोने लगी, बार बार यू का नाम पुकारने लगी, ये दिखाते हुए कि वह उससे कितना प्यार करती थी। वो उसे कितना खोना नहीं चाहती थी, और उसका दिल कितना टूट गया था। वह बोलना चाहती थी, लेकिन दर्द के कारण उसके लिए शब्द बना पाना असंभव हो गया था। यूए हताश होकर अपना सिर खुजा रहा था। शायद तुम्हें पहले ये सुनना चाहिए, किन जियान ने अपना फोन निकालते हुए कहा। चैप्टर 307। शुरुआत में ही यूए की अभिव्यक्ति शून्य हो गई। मैं यू के बच्चे को गर्भ में रख रही हूँ, वाक्यांश ने सीधे यू के मस्तिष्क को क्रैश कर दिया। वहां उपस्थित सभी लोगों ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और यू को गौर से देखने लगे। इस समय संभवतः उनके दिमाग में 4 शब्द कौंधे होंगे। सौतेली माँ का साहित्य। क्या वो पागल है? क्या ये क्या बकवास है? यूए का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे इतना अन्याय महसूस हुआ कि वह लगभग मुंह में खून थूकने लगा। तभी जैसे कुछ याद आ गया हो, उसके चेहरे का भाव बदल गया। बेचारा आदमी, बहुत गरीब। उसे एहसास हो गया होगा कि यूनर का उसके प्रति अजीब रवैया क्या था। चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो, उसे अंदाजा नहीं था कि यूनर का ऐसा छिपा हुआ एजेंडा था। जियाओक्सी, तुम उसकी बकवास पर विश्वास नहीं करोगी, है ना? मेरा उससे क्या रिश्ता है? वह बच्चा संभवतः मेरा कैसे हो सकता है? यू ने चिंतित होकर कहा। उसकी ये बात सुनकर बाकी सभी ने राहत की सांस ली। वह क्या कर रही है? क्या वह जानबूझकर आपके चाचा को धोखा दे रही है, या आपके बारे में अफवाहें फैला रही है? गुओ यालान ने पूछा। मुझे कैसे पता होगा? यूए इन निराधार अफवाहों से पूरी तरह से गलत महसूस करते हुए अपने बाल नोचने के कगार पर था। रिकॉर्डिंग जारी रही और यूनर ने उस रात पुरानी हवेली में हुई दुर्घटना का जिक्र किया। यू ने तुरंत कहा, उस रात? नहीं, ये सही नहीं है। मैं नशे में नहीं था। मैं सिर्फ नशे में होने का नाटक कर रहा था। मैंने सोने से पहले जियाओक्सी को गुड नाइट कहने के लिए फोन भी किया था। ऐसा लग रहा था कि बाई शियाओक्सी ने कुछ हद तक अपना संयम वापस पा लिया है, और वह उन रात की शुभ रात्रि कॉल के बारे में सोच रही है जब वे साथ नहीं होते थे। उसके चेहरे पर असमंजस की झलक दिख रही थी। तो वो पूरी तरह से कहानी गढ़ रही है? सेन टिंग ने पूछा। जिंग यान ने कहा, शायद। आप ये तो नहीं जान सकते कि आप किसके साथ सो रहे हैं, है ना? रिकॉर्डिंग सुनने वाले सभी लोगों को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, इसलिए उन्हें रिकॉर्डिंग में यू की असामान्य आवाज पर संदेह नहीं हुआ। तो जीफी ने सीधे कहा, वैसे मत भूलना कि यूनर ने उल्लेख किया था कि यू के पिता अब बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए उसने किसी और को जन्म दिया होगा। शायद वो झूठ नहीं बोल रही थी।
यू यू ने तुरंत जी फी की ओर देखा और विरोध में चिल्लाया, बहन फी, मुझे फंसाने की हिम्मत मत करना। जी फी अवाक रह गई। मैं बस इतना कह रही हूँ। क्या आपने ये नहीं सोचा कि क्या ऐसी कोई स्थिति थी जिसके कारण उसने किसी और को आप समझ लिया हो? क्या वह भी नशे में थी? गुओ यालान ने सुझाव दिया, क्या वो गलत व्यक्ति के साथ सोई थी? आह, क्या यह यू यू के चाचा हो सकते हैं? इस टिप्पणी ने तुरंत यू यी की उपस्थिति को उजागर कर दिया। ठीक है, इस पूरी स्थिति में यू यी अचानक क्यों सामने आ गई? यू यू एक पल के लिए रुकी, फिर अचानक बोली, मुझे अब याद आया। मेरे चाचा नशे में थे, और जब मैं उन्हें उनके कमरे में ले गई, तो उन्होंने बिस्तर पर उल्टी कर दी। कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे उन्हें आराम करने के लिए अपने कमरे में ले जाना पड़ा। नौकरों के साफ सफाई करने के बाद भी वे नहीं गए, इसलिए मुझे सोने के लिए उनके कमरे में जाना पड़ा। लुओ फी ने कहा, अगर लाइटें बंद हों और आप और आपके चाचा लगभग एक ही उम्र के हों और शारीरिक बनावट भी एक जैसी हो, तो अगर वो अगली सुबह जल्दी चली जाएं, तो इस तरह की गलतफहमी आसानी से पैदा हो सकती है। यू यू को तुरंत ही न्याय की भावना महसूस हुई और उसने बाई शियाओक्सी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने सुना? सच यही होना चाहिए। मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? अब क्या तुम्हें राहत मिली है? यू यू मुस्कुराया। हालांकि अन्य लोग यू यी और के यूनेर के बीच के रिश्ते के बारे में उत्सुक हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे संगीत शुरू हो गया है और समारोह शुरू होने वाला है, लेकिन वे सभी इस मजेदार गपशप में इतने मशगूल थे कि उन्हें बाहर हो रहे समारोह की कोई परवाह नहीं थी। जहां तक यू यू के पिता को व्यभिचारी पति की कहानी में फंसाए जाने की बात है, जबकि उनके अपने बेटे को इसकी परवाह नहीं है, तो वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेंगे। इस बिंदु पर बातचीत के यूनर द्वारा यू यू के साथ अपनी भावनात्मक उलझन को उजागर करने पर आ गई थी। यू यू एक बार फिर अचंभित रह गई। मैं उसे पहले जानती भी नहीं थी। अब वह मेरी सौतेली माँ है। अगर मैं अपने पिता की औरत के साथ सोऊं, तो मुझे बहुत घिन आएगी। वह किस बारे में बात कर रही हैं? बाई शियाओक्सी ने यू यू को दुखी होकर देखा। वह अभी भी मामले की तह तक जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती कि यूनर की रिकॉर्डिंग में युवावस्था के हाई स्कूल के दिनों की कहानी सुनाई देने लगी। जब उन्होंने ये सुना, तो अन्य लोग यू यू को संदेह की दृष्टि से देखने से खुद को रोक नहीं सके। यू यू कुछ विवरणों को सुनकर दंग रह गया, कांपने लगा। करीब से देखने पर उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या मैंने अपनी याददाश्त खो दी है? मुझे स्कूल क्लिनिक में सोना और लोगों से दूर रहना पसंद था, लेकिन मुझे सोचने दो। वास्तव में एक समय था जब क्लिनिक में एक नियमित आगंतुक आता था। मुझे लगा कि वह दूसरों की तरह ही होगी, मेरी पहचान जानती होगी और मेरा पक्ष लेने की कोशिश करेगी, मेरी अनुयायी बन जाएगी। आखिरकार मैं काफी उदार था, आमतौर पर काम निपटाने के लिए कुछ इनाम देता था। क्या वह मेरे लिए काम निपटाने वाली हो सकती है? ऐसा लगता था कि यू यूए ने उन लोगों के नाम भी याद रखने की जहमत नहीं उठाई जो उसकी चापलूसी करते थे, इसलिए उसने कभी भी उनके साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान नहीं किया। तो के यूनर के लिए ये एक किशोर रोमांस नाटक था, लेकिन आपकी नज़र में ये सिर्फ एक युवा मालिक और उसका नौकर था? गुओ यालान ने इसे सटीक रूप से संक्षेप में कहा, लगभग हंसते हुए आंसू आ गए। अन्य लोगों के भी होठ कांप रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति का क्या करें। जी फी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। तो क्या उनका मतलब यह है कि एकतरफा प्यार एक व्यक्ति का युद्ध है? मुझे लगता है कि अब से मैं एकतरफा प्रेम कहानियों के प्रति एक मनोवैज्ञानिक छाया रखने जा रही हूँ। जब बाई शियाओक्सी ने यह सुना, तो उसने आखिरकार बोलने का साहस जुटाया और तुरंत कहा, आपको वास्तव में वह याद नहीं है, लेकिन जब आप विदेश में थी तब क्या हुआ था? विदेश? यू यू एक बार फिर अचंभित रह गई। रिकॉर्डिंग चलती रही, जिससे यू यू को एक और कहानी पता चली। पहला वाक्य ही यू यू को कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त था। अरेंज मैरिज से आपका क्या मतलब है? मुझे अपनी पत्नी मिल गई। ठीक है, यू यू ने आक्रोश से कहा। सच्चा प्यार पाने की अपनी सारी कोशिशों के बाद
उसे लगा कि यह दुनिया की सबसे खुशकिस्मती की बात है, लेकिन उसे इस तरह बदनाम किया जाना, ये उसे गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। जिंग यान ने व्यंग्य किया, इससे पहले यू परिवार और बाई परिवार के बीच कोई संबंध नहीं था। उसने केवल वही पाया होगा जो वह देखना चाहती थी, और बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया होगा। ये टिप्पणी तुरंत जीफी को प्रभावित कर गई। मुझे हमेशा ये अजीब लगता था। इतने सालों की गलतफहमियां, इतने सारे संयोग जो किसी टीवी ड्रामा से मुकाबला कर सकते हैं। क्या वाकई कोई खामी नहीं थी? या कि यूनर ने जानबूझकर सारी खामियों को नजरअंदाज किया था? किनशियान, जाहिर है कुछ लोग अपने ही बुने सपनों में फंसे हुए हैं। गो यालान ने मुस्कुराते हुए कहा, यू, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, फिर भी तुम्हारा पीछा करने वाले लोग तुम्हें आकर्षित करते हैं। ये विश्वास करना कठिन है कि वो इतनी भ्रमित है कि विदेश में तुम्हारा पीछा कर रही है। यू अब घबराहट में ये याद करने की कोशिश कर रही थी, क्या मैं उससे कभी मिली थी? या वह ये सब सिर्फ बना रही है? तभी किन जियान बोल पड़ी, मैंने पहले भी किसी से जांच करवाई थी, और पता चला कि यूनर और आप एक ही हाई स्कूल में थे, और बाद में एक ही विदेशी विश्वविद्यालय में। यू ने यह सवाल नहीं किया कि किन जियान ने अचानक के यूनर की जांच क्यों की, बल्कि उसने भौहें सिकोड़ी और याद करने की बहुत कोशिश की। वो सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ भी याद नहीं है, जब तक रिकॉर्डिंग में एक ऐसा भाग नहीं चला जिससे यू और बाई शियाओक्सी दोनों के चेहरे बदल गए। उन दोनों को वो अत्यंत पीड़ादायक स्मृति याद आ गई। चैप्टर 308। यू तुरंत घबरा गई और बाई शियाओक्सी को देखने लगी। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह इतनी परेशान क्यों थी। कोई आश्चर्य नहीं कि बाई शियाओक्सी इतनी परेशान थी, उसे उस घटना की याद आ गई होगी, और इस तरह वो के यूनर के झूठ से आसानी से गुमराह हो गई थी। अरे, के यूनर, वह क्या बकवास कर रही है? वह कितनी बार मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करेगी? वो पागल होगी, बिल्कुल पागल। यू गुस्से में थी। फिर उसने आसमान की ओर इशारा किया और कसम खाई, मैंने निश्चित रूप से उसे कभी नहीं छुआ। मुझे उसका अस्तित्व भी याद नहीं है। जियाओक्सी, मेरे पास सिर्फ तुम हो। चिंता मत करो, मुझे भावनात्मक रूप से तुम्हारा मुझ पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे सबूतों के साथ साबित कर दूंगी। मैं विदेश में अपने सहपाठियों से तुरंत संपर्क करूंगी। मैं ये मानने से इनकार करती हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी गवाही दे सके। इस समय यू की प्रतिक्रिया देखकर उपस्थित सभी लोगों ने दृढ़ता से उसका पक्ष लिया। बाई शियाओक्सी अंततः रो पड़ी और खुद को यू की बाहों में फेंक दिया। मुझे खेद है, यू, मुझे खेद है। ये मेरे आत्मविश्वास की कमी है, ये मैं हूँ। यू नहीं चाहता था कि बाई शियाओक्सी उन शब्दों को कहे या उन घटनाओं को याद करे। उसकी प्यारी लड़की हमेशा पवित्र और सुंदर बनी रहे। बाई शियाओक्सी को पकड़े हुए यू की आंखें ठंडे गुस्से से भरी हुई थीं। उस पागल औरत के यूनर ने उसके प्रेमी को इतना दुखी कर दिया था, वह निश्चित रूप से उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब उन्होंने के यूनर को ये कहते हुए सुना कि वह यू की रक्षा करना चाहती है, तो हर कोई उसका मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं सका, और यू ने भी तिरस्कार भरी हंसी निकाली। गो यालान शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाई। वो निश्चित रूप से खुद को काफी महान मानती है, लेकिन क्या ये संभव है कि हर कोई पहली नजर में या समय के साथ अपने सामाजिक दायरे में प्यार में पड़ जाए? क्या उन्हें ये साबित करने के लिए कि ये सच्चा प्यार है, उसके जैसे किसी पूरी तरह से अलग दुनिया से किसी को चुनना होगा? सेन टिंग ने ठंडे स्वर में कहा, इस तरह की बातें आवेगपूर्ण, तर्कहीन सनक की तरह होती है। इस समय किन जियान ने अचानक रिकॉर्डिंग बंद कर दी, और अन्य लोग उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। क्या ये खत्म हो गया? लुओ फेई ने पूछा। किन जियान ने शांति से सिर हिलाया। मैंने सोचा था कि वे किसी षड्यंत्र पर चर्चा करेंगे, जिंग यान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हो सकता है कि वे एक ही पृष्ठ पर न हों। अगर यू उस रात के यूनर के साथ था, तो उसे अब तक सच्चाई का एहसास हो जाना चाहिए था।
इसलिए वो सब कुछ छिपा रहा है, जिससे यू यू को दोष लेना पड़ रहा है। लुओ फी ने कहा। फिर यू यू को देखा। ये स्थिति काफी परेशान करने वाली है। आप इसे कैसे संभालने की योजना बना रहे हैं? यू यू ने गुस्से में कहा। मैं यू यी के साथ उसके संबंध को उजागर करने का कोई रास्ता खोज लूंगा। वे दो बेवकूफ मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। क्या होगा यदि वह बच्चे को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें? सेन टिंग ने पूछा। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। रिकॉर्डिंग के अनुसार बच्चा यू के पिता का नहीं है, तो यह उसकी ढाल कैसे हो सकता है? गुओ यालान ने जवाब दिया। जिंग यान ने कहा, लेकिन अगर हम ये साबित करना चाहते हैं कि बच्चा उसका नहीं है, तो हम केवल रिकॉर्डिंग का उपयोग कर सकते हैं, और फिर यू यू को अपना नाम साफ करने में मुश्किल हो सकती है। वैसे बच्चे के साथ क्या मामला है? जियाओक्सी, हमें विस्तार से बताओ। गुओ यालान तुरंत उत्सुक हो गई। बाई शियाओक्सी ने अब रोना बंद कर दिया था और अचानक उसे फोटो याद आ गई। अब ऐसा लग रहा था कि ये फोटो उनके विदेशी छात्र समागम के आखिरी दिन ली गई होगी, जब वे नशे में थे और किसी ने उन दोनों की एक साथ तस्वीर खींच ली होगी। उस समय यू यू अपने विचारों में व्यस्त था और उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसके बगल में कौन बैठा है। लेकिन दूसरे लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। अगर फोटो और रिकॉर्डिंग को मिला दिया जाए तो ये दोधारी तलवार बन सकती है, जो संभावित रूप से यू यू पर उल्टा असर डाल सकती है। स्थिति वास्तव में बहुत पेचीदा थी। गुओ यालान ने कहा, उस आदमी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा, तुम्हारे लिए जाल बिछाया होगा, नीचे खींचे जाने का नाटक किया होगा, बिल्कुल महल के नाटकों की तरह। मुझे उस समय स्थिति के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। मैं बस अपना दिमाग खो बैठी थी और फोन उठाकर देखना चाहती थी। बाई शियाओक्सी ने अपराध बोध से कहा। उसे अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हुआ। यू यू ने तुरंत अपनी पत्नी को सांत्वना दी। आह, मेरी प्यारी मेरे बारे में इतनी चिंतित थी कि वह अपना दिमाग खो बैठी। वह सचमुच मुझसे बहुत प्यार करती होगी। बाई जियाओक्सी तुरंत शर्मा गई। बाकी लोगों ने चुपचाप यू यू को अंगूठा दिखाया। लेकिन क्या किया जाए, इस बारे में किसी को कोई विचार नहीं था। यू यू ने अंततः किन जियान और जी फी की ओर देखा। क्या आपके कोई सुझाव है? जी फी यहाँ सिर्फ नाटक का मजा लेने आई थी। उसके पास कोई विचार नहीं था। सबसे मजेदार बात यह थी कि वो अभी तक के यूनर से मिली भी नहीं थी। उसे लगा कि शायद वो बाद में उससे मिल लेगी। हालांकि किन जियान ने कहा, मेरा सुझाव है कि आप मूल योजना पर टिके रहें और पहले बाई शियाओक्सी को ले जाएं। जांच करने और सबूत इकट्ठा करने के बाद निजी तौर पर यू यी और के यूनेर को वास्तविकता का सामना करने और आपको परेशान करना बंद करने की चेतावनी दे। यू यू ने तुरंत आपत्ति जताई। मैं उन्हें इतनी आसानी से क्यों छोड़ दूं? आप चाहे तो उनसे गुप्त रूप से बदला ले सकते हैं, लेकिन मैं इसे सार्वजनिक न करने की सलाह देता हूं। इससे केवल मामले और जटिल हो जाएंगे। किन जियान ने आगे कहा, मैं आपको रिकॉर्डिंग और जानकारी बाद में भेजूंगा। आप खुद ही फैसला कर सकते हैं। जी फी को भी किन जियान का दृष्टिकोण समझ में नहीं आया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वो सोचता है कि ये सब सिर्फ एक आत्मभ्रामक कल्पना है, और चूंकि बच्चा चला गया था, इसलिए इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने लायक नहीं है। यू यू वास्तव में किन जियान पर बहुत भरोसा करता था। आमतौर पर जब किन जियान सलाह देती थी तो यू यू उसका पालन करता था, लेकिन इस बार अन्य दोस्तों को किन जियान का दृष्टिकोण समझ में नहीं आया। चूंकि यह यू यू का निजी मामला था, इसलिए अंतिम निर्णय उस पर निर्भर था। बाहर संगीत बंद होने के बाद ये स्पष्ट था कि शादी समारोह समाप्त हो चुका था और रिसेप्शन शुरू हो सकता था। उन्होंने नीचे जाने का फैसला किया ताकि जोड़े को आगे क्या करना है, इस पर चर्चा करने के लिए कुछ समय मिल सके। जाने से पहले किन जियान अंत में आया और यू यू से कुछ कहा। दूसरों ने ये नहीं सुना, लेकिन जी फी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और सुनने के लिए झुक गई। किन जियान ने देखा, लेकिन उसे रोका नहीं। यू यू अभी भी हैरान होकर किन जियान को देख रही थी। स्पष्ट रूप से उसके लगभग उदार सुझाव को समझ नहीं पा रही थी। फिर अगले ही पल किन जियान के शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया
और उसका चेहरा अचानक बदल गया। रिकॉर्डिंग अभी खत्म नहीं हुई है। बाई शियाओक्सी की स्वास्थ्य स्थिति उजागर हो गई है। ये कहने के बाद किन जियान जीफी के साथ चली गई। जीफी को अंततः समझ आ गया, ओह, अगर के यूनेर को कगार पर धकेला गया तो वह बाई शियाओक्सी के रहस्य को तोड़ सकती है और उजागर कर सकती है। बाई शियाओक्सी के कारण के यूनेर का गर्भपात होने की तुलना में यह तथ्य कि बाई शियाओक्सी के बच्चे नहीं हो सकते यू परिवार के लिए और भी गंभीर है। सभी लाभों के बावजूद यू परिवार विवाह को अस्वीकार कर देगा। कोई आश्चर्य नहीं कि किन जियान ने ऐसी सलाह दी। ओह, मेरे पति बहुत विचारशील और सौम्य हैं, हर चीज पर इतनी गहराई से विचार करते हैं, मैं इस बारे में भूल गई है। जीफी तुरंत ही कुछ हद तक मोहित हो गई, किन जियान से चिपक गई और उसके सुंदर चेहरे को घूरने लगी। किन जियान की इतनी प्रशंसा की गई कि उसे लगा कि उसका दिल शहद से भर गया है। वो तीव्र निगाहों के सामने शर्मा गया। उसने जीफी की ओर देखा तो उसे एक चमकदार मुस्कान मिली, ये महसूस करते हुए कि उसने अपनी पत्नी को खुश कर दिया है। किन जियान ने सोचा कि वह पुरस्कार का हकदार है। अतः अप्रत्याशित रूप से उसने उसे धीरे से चूमा। इस समय छोटे समूह को ये एहसास हुआ कि वे पीछे रह गए हैं। वे पीछे मुड़े और चौंक गए। ये पहले वाले नाटक जितना ही बड़ा आश्चर्य था। हालांकि वे सभी जानते थे कि किन जियान और जीफी के बीच का रिश्ता खास था। खासकर किन जियान की जीफी के लिए भावनाएं, उन्हें चूमते हुए देखना उनके लिए पहली बार था। किन जियान, जो आमतौर पर बहुत शांत और व्यावसायिक रूप से पेश आती थी, एक शर्मीली किशोरी की तरह लग रही थी। जो लोग उन्हें वर्षों से जानते थे, उनके लिए यह दृश्य इतना ताज़ा था कि वे अपना फोन निकालकर तस्वीर लेना चाहते थे। हालांकि कई वर्षों से विवाहित होने के बावजूद वे दोनों नवविवाहितों की तरह लग रहे थे। दोनों शर्मीले थे और एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, खासकर तब जब उन्होंने देखा कि हर कोई उन्हें देख रहा है। ऐसा लग रहा था कि उनकी शादी को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। नीचे यू के पिता गुस्से में थे। वह यू बहुत ज्यादा है। वह कहाँ भाग गया? कि यूने ने भी कमरे को स्कैन किया, क्योंकि यू के पिता के बेटे के रूप में समारोह के दौरान उपस्थित होना चाहिए था। इस समय हर कोई ये अनुमान लगा रहा था कि क्या यूए शादी के विरोध में थी। कि यूनेर, हालांकि उम्मीद की एक किरण महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। क्या ऐसा हो सकता है कि यूए डगमगा रही थी और नहीं चाहती थी कि वह यू के पिता से शादी करे? चैप्टर 309। किन जियान के अचानक चुंबन से जीफी का ध्यान क्षण भर के लिए भटक गया, लेकिन जब उसने के यूनर को उसकी शादी की पोशाक में देखा तो उसका ध्यान तुरंत वापस आ गया। उसकी आंखें लगभग उसी तरह चमक उठीं जैसे एक बिल्ली ताजा मछली को देखती है, और उसने सोचा कि यूनेर, अंततः मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देख पा रही हूँ। उसके हावभाव देखकर किन जियान, जो उसे देख रहा था, को थोड़ी ईर्ष्या का एहसास हुआ। किन जियान, जीफी कब मेरी ओर इतनी भावुक निगाह से देखेगी? इस बीच तीखे विचार आखिरकार किन परिवार तक पहुंच गए, जो अभी अभी टोस्ट हुआ था। वे बड़े दृश्यों के लिए अजनबी नहीं थे और तुरंत समझ गए कि जीफी ने आखिरकार के यूनर पर नजर डाली थी। किन परिवार की निगाहें के यूनर पर और अधिक तीव्र हो गईं। सभी सोच रहे थे कि किस तरह की दिलचस्प गपशप सामने आने वाली थी। वैसे केवल छोटी किनशी ही विचारों को नहीं सुन सकी। उस समय यू के पिता और के यूनर द्वारा उसके शुभ शब्दों के लिए उसकी प्रशंसा की जा रही थी और उसे एक लाल लिफाफा भी दिया गया था। उनके जाने के बाद किनशी खुद को ये कहने से नहीं रोक सकी, माँ, मुझे नहीं लगता कि चाची वास्तव में दादाजी यू को पसंद करती है। किन परिवार लगभग हंस पड़ा। क्या आंटी? क्या दादा? किनशी ने उन्हें जिस तरह से संबोधित किया वो वाकई अजीब था, लेकिन उसका अवलोकन दिलचस्प था। वे सभी आश्चर्य से किनशी को देखने लगे। यद्यपि किनशी आमतौर पर जीफी के विचारों को नहीं सुन पाता था, लेकिन वह अक्सर लिविंग रूम के कालीन पर बैठकर गेम खेलता था, जबकि उसके आसपास लोग गपशप करते और स्नैक्स खाते रहते थे।
इसलिए उसने धारणा की गहरी समझ हासिल कर ली थी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? किन यान पूछे बिना नहीं रह सका। किन्शी ने बताया, मुझे लगा कि वो अंकल यू के प्रति काफी घृणास्पद थी। जब अंकल यू ने उसके गले में हाथ डालने की कोशिश की तो वो जानबूझकर इससे बचने के लिए दूर हट गई। किन की माँ ने हंसते हुए कहा, हमारा छोटा सा शी अपने अवलोकन में बहुत तेज है। शश, शांत रहो। किन के पिता ने तुरंत चुप रहने का इशारा किया। उन्हें डर था कि आसपास के मेहमान सुन लेंगे और हंगामा खड़ा कर देंगे। हालांकि किन परिवार को ये देखकर हंसी आ रही थी कि नवविवाहित जोड़ा वहां से चला गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यूनर का व्यवहार हमेशा की तरह कैसा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हो गई थी। बेशक वे इस बात को लेकर सबसे अधिक उत्सुक थे कि क्या जीफी कुछ ताजा और दिलचस्प गपशप खोज पाएगी। हालांकि वे जानते थे कि आज का दिन कोई बड़ा घोटाला नहीं बनेगा, फिर भी वे सबसे पहले ताज़ा गपशप पाना चाहते थे। जीफी ने निराश नहीं किया। पहला बड़ा खुलासा उसके विस्मय के साथ हुआ। ये पागलपन है। मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यूनर ने एक बार उल्लेख किया था कि यू के पिता उसे गर्भवती करने में सक्षम नहीं थे। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो उसकी निश्चितता काफी संदिग्ध लगती है। पता चला वो इतनी निर्दयी थी। क्या यह भी प्यार के नाम पर है? इस कथन को बिना अधिक विस्तार से कहे सुनने वालों को तुरंत ही मुख्य बात समझ में आ गई। तो यू के पिता की प्रजनन क्षमता का पूर्ण नुकसान प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से प्रेरित था, और यह कि यूनर ही थी जिसने ऐसा किया। वह शुरू से ही यू के पिता के बच्चे को जन्म देने का इरादा नहीं रखती थी। यू के पिता से शादी करने के लिए मजबूर होने के बाद उसने लगातार उसे सबसे हानिकारक किस्म की कायाकल्प करने वाली दवाइयाँ खिलाईं, साथ ही असंगत खाद्य पदार्थ भी, जिससे आखिरकार उसके बच्चे होने की संभावना खत्म हो गई। उसका मानना था कि चूंकि यू को बाई परिवार में शादी करने के लिए यू परिवार द्वारा बलिदान किया गया था, इसलिए उसे सब कुछ विरासत में मिलना चाहिए, उसे दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। वह यू के पिता के लिए भी बच्चा नहीं चाहती थी। वह इस परिवार में सिर्फ यू के साथ रहने के लिए आई थी। जीफी ने चुपचाप यू के पिता की ओर देखा, जो अभी भी मुस्कुरा रहे थे और टोस्ट कर रहे थे। कभी कभी के यूनर के अब सपाट पेट पर एक प्यार भरी नजर डाल रहे थे। आत्मा को शांति मिले। किन परिवार, ये पागलपन है, बहुत पागलपन है, बिल्कुल पागलपन है। किन शियान, मेरे दोस्त पर दया आती है, लेकिन ये भी अजीब है। अगर के यूनर वाकई यू से इतनी ही मोहब्बत करती थी, तो उसने अपने पेट में पल रहे बच्चे का इस्तेमाल बाई शियाओक्सी को फंसाने के लिए क्यों किया? आखिरकार उसे हमेशा से लगता था कि बच्चा यू का ही है। क्या ये सचमुच एक दुर्घटना थी, या कि यूनर इतना पागल था? ये भी एक ऐसा बिंदु था जिस पर जीफी का ध्यान केंद्रित था, इसलिए उसने फिलहाल अन्य मामलों को छोड़ दिया और बाई शियाओक्सी द्वारा के यूनर को धक्का देने की घटना पर ध्यान दिया। धिक्कार है, गो यालान आखिरकार सही थी कि यूनर ने जानबूझकर बाई शियाओक्सी का हाथ पकड़ा और गिरने का नाटक किया, क्योंकि उस समय उसे पता था कि बच्चा उसके गर्भ में पहले से ही मर चुका था। किन परिवार, यह हमने केवल कुछ धनी परिवारों में खराब रिश्तों और विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में ही सुना है, लेकिन इस बार हमने इसे वास्तविक जीवन में देखा है। किन जियान की आंखें चमक उठीं और उसने यू की मदद करने का एक तरीका सोचा। पहले इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए इसे हेरफेर करना आसान था। अब जब तक वे सावधानीपूर्वक जांच करते हैं कि क्या के यूनर गुप्त रूप से अन्य अस्पतालों में गया था और भ्रूण की मृत्यु का निदान किया गया था, और जब ऐसा हुआ तो वे सच्चाई का पता लगा सकते हैं। जीफी के विचारों के कारण इस गपशप के बिना किसी ने भी एक दुखी गर्भवती महिला की जांच करने के बारे में नहीं सोचा होगा, जिसने इस तरह की दुर्घटना के बाद अपने बच्चे को खो दिया था। ये कितना दिखावटी बहाना है। उसने तो ये भी सोचा कि बाई शियाओक्सी को इस तरह फंसाना यू को तयशुदा शादी के बंधन से मुक्त होने में मदद करना था।
आखिरकार अगर उसका गर्भपात हो जाता तो यू परिवार आसानी से बाई शियाओक्सी को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसे निजी लाभ के लिए परिवार की संतानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता था। किन परिवार? हम वास्तव में ऐसा नहीं मानते। अगर वो वास्तव में ऐसा सोचती थी तो उसने पहले क्यों नहीं बताया? इसे क्यों छिपाए रखा? किन जियान को पूरी तरह से अंदाजा था कि के यूनर खुद को कैसे धोखा देगी। उसकी तथाकथित धार्मिक योजना कुछ और नहीं बल्कि एक स्पष्ट फ्रेमअप थी। भले ही उसने सतह पर खुद को धोखा देने की कोशिश की हो, लेकिन अंदर ही अंदर, जब तक वो पूरी तरह से भ्रमित नहीं थी, जीफी उसे खोज सकती थी। दरअसल उस समय के यूनर को पहले से ही ये एहसास हो गया था कि बाई शियाओक्सी के लिए यू की भावनाएं शायद वैसी नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी। दरअसल बाई शियाओक्सी के लिए यू का स्पष्ट स्नेह इतना स्पष्ट था कि केवल एक अंधा व्यक्ति ही इसे नहीं देख सकता था। जैसे ही उसके अंदर मृत भ्रूण ने उसे उत्तेजित किया, उसे डर था कि वह कभी भी यू को फिर से बांध नहीं पाएगी, और इस तरह उसने एक दुर्भावनापूर्ण योजना बनाई। उसने इस घटना का इस्तेमाल बाई शियाओक्सी को गर्भपात का दोष देने के लिए किया, यू और बाई शियाओक्सी को तोड़ने की कोशिश की। साथ ही वह यू को एक स्वस्थ बच्चा देने के लिए हेरफेर करने की उम्मीद करती थी, ताकि वे वास्तव में एक साथ बंध सकें। कुछ रिश्ते एक बार शुरू होने के बाद रोकना मुश्किल होता है। भले ही यू रोकना चाहता हो कि यूनर जो पहले ही हो चुका था, उसका उपयोग उसे धमकाने और इस सौतेली माँ की गाथा को जारी रखने के लिए कर सकता था। किन परिवार दंग रह गया। वे वास्तव में इच्छा से प्रेरित थे और ऐसे काम करने का साहस कर रहे थे। किन जियान मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। ये व्यक्ति अब केवल मोहित या पागल नहीं था, वह पूरी तरह से दुष्ट था, सचमुच दुष्ट। नहीं, उसके विचार में ये कोई धमकी नहीं थी, बल्कि यू के लिए एक बहाना और कारण था। कि यूनर के दिमाग में उसका और यू का अभी भी एक अतीत था, इसलिए उसने सोचा कि सौतेली माँ की कहानी काम कर सकती है। जहाँ तक बाई शियाओक्सी के लिए यू की भावनाओं का सवाल है, ये बस समय की बात थी, एक धीरे धीरे होने वाला स्नेह। इसलिए वो अभी भी काफी आत्ममुग्ध थी, ये सोचकर कि हाल की घटनाओं और इस तथ्य के कारण कि वह अब वास्तव में यू के पिता से विवाहित थी, यू भी जाने देने में असमर्थ होने लगी थी। हे भगवान, वो इतनी भ्रमित कैसे हो सकती है? दिवास्वप्न मुफ्त हो सकते हैं, लेकिन आप उनमें इस तरह लिप्त नहीं हो सकते। चैप्टर 310। किन परिवार इतना थका हुआ था कि टिप्पणी भी नहीं कर पाया। सभी ने देखा कि यू के पिता और के यूनर ने सीढ़ियों से उतरते हुए छोटे समूह को देखा था, और उनके बीच यू को देखा था। के यूनर ने उसे मुग्ध भाव से देखा, जबकि यू ने शुरू में उसे ठंडी, तीखी नजर से देखा। हालांकि उसकी जुनूनी निगाहों के सामने वह अंततः लड़खड़ा गया, बेहद असहज महसूस कर रहा था, और उसे अपनी आंखें हटानी पड़ी। अपनी दृष्टि को साफ करने के लिए बाई शियाओक्सी को बेताब होकर देखना पड़ा। छोटे समूह के अन्य लोगों ने भी के यूनर की नाराजगी भरी निगाहों को देखा और वास्तव में घृणा महसूस की। फिर भी वे इसे मनोरंजक पाए बिना नहीं रह सके। बेचारा यू कितना दुखी आदमी है। किन जियान की सलाह के बाद यू के पास वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ समय तक सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिता उसे साथ में टोस्ट खाने के लिए बुलाएंगे। खैर, अपनी हैसियत को देखते हुए यू के पास आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने दोस्तों की सहानुभूति भरी निगाहों के नीचे वो उस ओर चला गया जो उसे मृत्युदंड जैसा लग रहा था। जब सभी लोग अपनी सीटों पर वापस लौटे तो उन्हें दावत में कोई रुचि नहीं थी। इसके बजाय वे सभी चल रहे नाटक पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। आखिरकार ऐसा युद्धक्षेत्र एक दुर्लभ दृश्य था। यू के पिता तनाव से बेखबर बीच में खड़े रहे, जबकि दुल्हन अपने सौतेले बेटे पर पूरी तरह से मोहित होकर
बाद में उसके साथ बच्चा पैदा करने की बात पर चर्चा करने की कल्पना कर रही थी। इस बीच सौतेला बेटा यू स्पष्ट रूप से असहज था। वह चाहता था कि वह के यूनर से 1,00,000 मील दूर हो। उसके पिता को कई बार उसे घूरना पड़ा, उसे याद दिलाते हुए कि वह करीब रहे। आइए 3 सेकंड के लिए यू के लिए शोक मनाएं। क्या के यूनर ने टर्न के दौरान यू को छूने की कोशिश की थी? कुछ गुप्त छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था? यू इतना चौंक गया कि वह लगभग कूद गया। वह शायद बाद में इन कपड़ों को फेंक देगा। किन जियान इतना असहानुभूतिपूर्ण नहीं होना चाहता था, लेकिन वह जी-फी की टिप्पणी पर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। जी-फी की लाइव कमेंट्री सुनने के बाद किन परिवार भी विवरणों का विश्लेषण करने में शामिल हो गया। किन की माँ क्या के यूने ने सिर्फ अपनी आंखों से छेड़खानी करने की कोशिश की थी, लेकिन यू ने तुरंत अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। किन यान, देखो, क्या के यूने ने पेय पदार्थ भरने के बहाने यू के साथ गिलास बदलने की कोशिश की, और यू ने तुरंत उसका गिलास वापस छीन लिया। किन के पिता यू अब पसीना भी पोंछ रही है। ओह, वो वास्तव में अपने पति के सामने उसे रूमाल देने की कोशिश कर रही है। यू वास्तव में यहाँ पतली बर्फ पर चल रहा है। छोटे समूह को भी ये एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। बाई शियाओक्सी यू को इतना प्रतिष्ठित होते देख इतनी परेशान हो गई कि वह मुश्किल से बैठ पा रही थी। गो यालान ने शिकायत की, यू बहुत दयनीय है। क्या हम बस देखते रहेंगे? हम और क्या कर सकते हैं? लुओ फी ने असहाय होकर भौहें उठाईं। जिंग यान ने हल्के से खांसते हुए कहा, वह अपनी नैतिकता की रक्षा करेगा। सेन टिंग ने लगभग अपनी चाय उगल दी। जल्द ही तीनों टोस्ट के लिए अपनी मेज पर आ गए। बाई शियाओक्सी तुरंत यू के पास खड़ी हो गई, उसे चिंता से देखने लगी, फिर के यूनर को घूरने लगी, जैसे कोई बिल्ली अपनी दुम को पैरों के बीच दबाए हुए भी भयंकर दिखने की कोशिश कर रही हो। हालांकि बाई शियाओक्सी की आंखें पहले रोने से अभी भी थोड़ी सूजी हुई थीं। के यूनर, जो पूरी तरह से यू पर केंद्रित था, ने स्वाभाविक रूप से बाई शियाओक्सी को देखा। उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। जी-फी, जिसने अभी अभी टोस्ट वाइन का एक घूंट लिया था, ने के यूनर के विचारों को पकड़ लिया और तुरंत खांसना शुरू कर दिया, जिससे सभी चौंक गए। किन जियान ने जल्दी से जी-फी की पीठ थपथपाई। यू के पिता ने, जो कि एक बुजुर्ग थे, चिंता व्यक्त करते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? जी-फी ने आखिरकार खांसना बंद कर दिया, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अंदर ही अंदर वह चीख रही थी, बेशक, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी से बहुत घिन करता हूँ। उसके विचार बहुत हास्यास्पद हैं। कि यूनर को लगता है कि बाई शियाओक्सी रो रही है क्योंकि यू और बाई शियाओक्सी के बीच झगड़ा हुआ था, और उसे यकीन है कि यह उसकी वजह से है। वह यहाँ तक सोच रही है कि उसने यू के दिल में बाई शियाओक्सी को पीछे छोड़ दिया है। किन जियान ने के यूनर को परेशान नजर से देखा। उसे इस बात से चित थी कि उसके भ्रमपूर्ण विचार उसकी पत्नी को परेशान कर रहे थे। हैं, मैं ठीक हूँ, बस मेरा गला घुट गया था, जी-फी ने कहा। यू के पिता ने अगली मेज पर जाने से पहले उसे एक अजीब नजर से देखा। किन जियान इस बात को लेकर काफी संवेदनशील था कि दूसरे लोग जी-फी को कैसे देखते हैं, और उसे आश्चर्य हुआ कि यू के पिता की आखिरी नजर का क्या मतलब है। फिर उसने देखा कि जी-फी ने भी इसे समझ लिया था। उस नजर का क्या मतलब है? हाँ, मैं हंस रहा हूँ। तो बूढ़े आदमी ने भी मेरी अफवाहें सुन ली है। अब जब सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वो खुद को खुश महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि ये सब सिर्फ एक मजाक है। अगर ऐसा नहीं भी है, तो भी उसे लगता है कि ये साबित करता है कि उसकी शादी सफल है। ओह, यू के पिता, आप वाकई बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं। किन परिवार को भी ये सब बहुत मजेदार लगा। नाटक बहुत बड़ा था, और बूढ़ा आदमी शायद इसे संभाल नहीं पाया। मौके पर सब कुछ उजागर न करना दया का कार्य माना जा सकता है। कमरे में मौजूद कई लोग शायद निराश थे। आखिरकार, इस तरह की शादी में इतने सारे युवा लोग
शायद कुछ मजेदार गपशप सुनने की उम्मीद में आए थे, कुछ वास्तविक जीवन का नाटक देखने की उम्मीद में। खैर, कम से कम ये मामला आगे नहीं बढ़ा, अन्यथा जी.फी की प्रतिष्ठा और अधिक धूमिल हो जाती। वे अभी ये सोच ही रहे थे कि प्रवेश द्वार पर हंगामा मच गया। एक भव्य परिधान पहने महिला अंदर घुसी और यू के पिता पर चिल्लाने लगी, बूढ़े यू, आप इस बेशर्म औरत से शादी नहीं कर सकते। उसने आपको धोखा दिया है। उसके पेट में जो बच्चा है वो आपका नहीं है। उसके शब्द वज्रपात की तरह थे, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए। जी.फी का जबड़ा खुला रह गया। जो लोग अंदर की कहानी जानते थे वे भी दंग रह गए। उन सभी ने शादी को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब कहीं से एक वाइल्ड कार्ड सामने आ गया। वह कौन है? किन जियान ने जी.फी की जिज्ञासा को व्यक्त करते हुए पूछा। जिंगयान, जो ऐसे मामलों के बारे में अधिक जानकार था, ने समझाया, वह यू की पिछली सौतेली माँ है। यू के पिता ने के यूनर पर नजर रखने के बाद उसे तलाक दे दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी का नाम और पृष्ठभूमि बताई। एक नर्स? एक नर्स। तो ऐसा ही है। किन परिवार में उत्साह का माहौल था। कैसे? पूर्व पत्नी को ऐसा रहस्य कैसे पता चला? किन शियान भी संदिग्ध था। वास्तव में, हालांकि के यूनेर ही वह थी जिसकी वजह से यू के पिता की प्रजनन क्षमता खत्म हो गई थी, लेकिन वो पूरी तरह से निश्चित नहीं थी कि वह किसका बच्चा ले जा रही है। इसलिए उसने गुप्त रूप से पितृत्व परीक्षण करवाया था। उसे यू से संबंधित कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वह यू के पिता के डीएनए का उपयोग करके ये साबित कर सकती थी कि यह उनका बच्चा नहीं था। उसके दिमाग में केवल 2 संभावनाएं थीं, यू के पिता या यू। बेशक, परीक्षण के नतीजों से पता चला कि यह यू के पिता का बच्चा नहीं था, इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि यह यू का ही होना चाहिए। हालांकि परीक्षण को गुप्त रखने के लिए वह एक निजी अस्पताल में गई, इस बात से अनजान कि ये वही अस्पताल था जिसमें पूर्व पत्नी ने तलाक के बाद निवेश किया था। पूर्व पत्नी ने स्वाभाविक रूप से जांच की थी कि उसकी जगह किसने ली थी और उसने के यूनेर को पहचान लिया था। ये उसका पर्दाफाश करने और बदला लेने का एक सही अवसर था, इसलिए उसने शादी में खलल डालने के लिए यही दिन चुना। निश्चय ही पूर्व पत्नी ने इससे भी अधिक विस्फोटक बम गिराया। न केवल वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, बल्कि वह तुमसे खून का रिश्ता भी रखता है। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? वह तुम्हारे परिवार में किसी के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रही है। ये आग में घी डालने जैसा था। कमरे में मौजूद सभी लोग एकदम स्तब्ध थे। नाटक सचमुच विस्फोट हो गया था।